କେମିତି କେମିତି ହେଲା ଏ ତ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟେଡ଼ ଅଛି ବା ଆଡ଼ଜଷ୍ଟେଡ଼ ଅଛି ହଁ ଯେ କେମିତି କରିବ ତ ଏଇଟା ହିଁ ତ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ ହୁଏ बस 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 ଏଇଥିରେ ଅଫ୍ କରିଦେଲ ନା କ'ଣ So we will go through एओलियन लैंडफॉर्म बाय एरिड लैंडफॉर्म सो आज हम पढ़ा एओलियन और एरिड लैंडफॉर्म इधर तो एओलियन और सिंपल तुम कहीपर डेजर्ट टोपोग्राफी और एओलियन टोपोग्राफी इधर तुम एरिड टोपोग्राफी कहीपर डेजर्ट टोपोग्राफी कहीपर कि एओलियन टोपोग्राफी कहीपर है ना एथरू ओपीएससी लास्ट ईयर गोटे क्वेश्चन प्रिलिम्स रे पचार तो तुमको लगे कि डेप्थ पढ़ाऊँ मु बट डेप्थ न पढ़े बाट भी ना बुझीपार नहीं तो एथरू क्वेश्चन आसी था लास्ट टाइम ई वर्ष भी शायद आसला ये वर्ष भी आसला एथरू प्रिलिम क्वेश्चन बुझीपार नहीं तो ए वर्ष भी एथरू प्रिलिम रो क्वेश्चन आसला तो बैक टू बैक 2 वर्ष है मतलब 2 years दे हैव बीन आस्किंग क्वेश्चन फ्रॉम दिस एरिया बुझीपार सो पचारूँ फर्स्ट डेजर्ट कौन डेजर्ट कौन जानिबा डेजर्ट रो मीनिंग है सिंपल कौन एरिया सिंपल एंड एरिया इज हैविंग स्कैंटी रेनफॉल बुझीपार डेजर्ट रो मीनिंग कौन सिंपल एंड एरिया हैविंग स्कैंटी रेनफॉल और द लेस रेनफॉल जो रेनफॉल बहुत कम होता है एंड व्हाट वुड बी दैट रेनफॉल दैट वुड बी लेस देन 25 centimeters annual centimeter so that precipitation is below 25 annual जोटा कि precipitation annual precipitation is below 25 centimeters so desert simple हम कहले कौन scanty rainfall है ना scanty कहले बुझी परिबो है scanty means what less that would be less rainfall okay तो scanty rainfall ही था तो ताको हम कहचे desert area so desert area जी देखिबो total whole world रो that would be 30% so that area whole world रो जदि देखिबो almost 30% or 35% so एटा मतलब अधिक हबो 30 to 40% 30 to 40% of the world is desert area बुझी पारछ नै just imagine करो कि 30% of the more than 30% that area the region in the world that lies under the desert belt so world case रे देखुछे that would be desert belt हमें जहाँ को कहवा कि desert belt so desert रो meaning simple is a region having scanty rainfall or receive less rainfall बुझी पारछ नै that means how much below 25 centimeters ताको हम कहवा arid region तो डेजर्ट होची कोन ना फास्ट हमें को सेमी एरिड केमिति डेजर्ट हेई थाए फास्ट हमें कहबा सेमी एरिड देन एरिड देन डेजर्ट तो दैट वुड बी द प्रोसेस बुझी परछन सो फास्ट इट वुड बी ह्यूमिड रीजन फास्ट कोन रहबा ह्यूमिड रीजन ट्रॉपिकल रीजन लेट्स से हमें कहचे ट्रॉपिकल ह्यूमिड देन सेमी ह्यूमिड
और आम कह सेमी एरिड सेमी ह्यूमिड कहबानी सेमी एरिड देन एरिड देन डेजर्ट तो दैट वुड बी चेंजेस जमती लेट से उड़ीसा सो दैट इज ह्यूमिड रीजन ट्रॉपिकल ह्यूमिड रीजन बुझे तो ये क्वेश्चन तो बहुत थोड़ा पचार कि व्हाट काइंड ऑफ क्लाइमेट ओडिशा इज हैविंग बुझे ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्लाइमेट जहाँ कह जाए सावाना नातिशीतोष्णटा बोचे मेडिटेरियन बा ये मेडिटेरियन नुह कि हाँ कि नहीं से नातिशीतोष्ण अर्थात जो थे लाइक हाँ टेम्परेट टाइप ऑफ क्लाइमेट आमर बा गरम अधिक बुझे सो जोटा नातिशीतोष्ण कौचे से कौन साधारणतः आमर जो कौन कौचे लाइक सिट्रस टाइप ऑफ जेते सब अधिक ग्रो होता है सिट्रस फ्रुट्स जमती तुम ऑरेंज होगला ये सब बुझ लेमन होगला ना फास्ट रहा ह्यूमिड देन सेमी एरिड आसो ओके एरिड डेजर्ट ट्रॉपिकल बुझे ये खाली ह्यूमिड लिखि दियो किसी नहीं फास्ट गोटे जगह कौन हम बहुत वर्षा हो देन आउ टे कम हम देन आउ टे कम एमती तो डेजर्ट हम ना तो सहीटा को सिक्वेन्स लिखी बुझिपार तो फास्ट लेट्स से ह्यूमिड एरिया देन सेमी एरिड देन डेजर्ट सो ग्रेजुअली गोटे एरिया जी डेजर्ट हम तो एमती से डेजर्ट रे होता है कन्वर्ट होता है बुझिपार तो बाकी डेजर्ट रो फॉर्मेशन केमती होता है सेटा तो तुमको क्लाइमेट रे पढ़िया कथा बट मु डेजर्ट रो फॉर्मेशन पढ़ाइबिनी खाली तार फैक्टर्स गुड़ा कहीदेवी बुझिपार आउ टिके कहीदेवी ना कहीदेवी पढ़ाईदेवी ना छाड़ है तो डेजर्ट कहीं होता है सेटा हम देखा तो आगे डेजर्ट बुझीगला तो लेस देन केते रहइबो देन सेमी एरिड तापर डेजर्ट ये सब तो रेनफॉल डिक्रीज फ्रॉम हियर तो ये जिते तुम जीव रेनफॉल डिक्रीज ही आसो आज मूव फ्रॉम हियर तो उल्टा हो रेनफॉल बढ़ी बुझे देन आम डेजर्ट पहुँचले तो डेजर्ट परसेंटेज आम देखी टोटल मतलब एरिया डिस्ट्रीब्यूशन अराउंड द वर्ल्ड एंड इंडिया रे जी तुम देखो दैट टू बी द डेजर्ट स्प्रेड अक्रॉस योर गुजरात राजस्थान पंजाब हरियाणा बुझे कि एटा को डेजर्ट एथि कह जाए कि दो द प्योर डेजर्ट इज नॉट देयर लाइक इन केस ऑफ हरियाणा एंड कौन तुम पंजाब बट दे आर हैविंग सम सेमी एरिड एंड एरिड से कह जाए एंड द थर्ड डेजर्ट इज स्प्रेड्स अक्रॉस तुम राजस्थान एंड गुजरात बुझे सम पार्ट्स ऑफ हरियाणा तीनटा जो थर्ड डेजर्टा गुजरात राजस्थान एंड हरियाणा तीनटा रे आसे बुझे बट अपार्ट फ्रॉम दैट लद्दाख भी डेजर्ट एरिया अच्छी लद्दाख भी अच्छी तो लद्दाख को भी ऐड करिया पड़िबो बुझे देन हिमाचल प्रदेश रो किछि एरिया भी डेजर्ट अच्छी तो सेटा अर्थात कोल्ड डेजर्ट तो डेजर्टा खाली तो हॉट नुह कोल्ड भी थिबो तो दैट मीन्स ये जो डेजर्ट हमें कहूचे दैट वुड बी डिवाइडेड इनटू टू बुझे कोल्ड एंड हॉट बोथ सो इंडिया इज हैविंग और गिफ्टेड विथ बोथ कोल्ड भी अच्छी हॉट भी अच्छी और वार्म डेजर्ट तो वार्म डेजर्ट दैट स्प्रेड्स अक्रॉस गुजरात जोटा रन ऑफ कच्छ अच्छी कच्छ रीजन राजस्थान रहिला एंड हरियाणा बाकी जो पंजाब रहिला दैट इज हैविंग सम सेमी एरिड रीजन एंड एरिड रीजन दो कंक्रीट डेजर्ट इज नॉट देयर बट सेमी एरिड एरिया अच्छी सेठी बट अपार्ट फ्रॉम दैट जदि हमें लद्दाख रे देखिबा वी आर हैविंग कोल्ड डेजर्ट लद्दाख हिमाचल प्रदेश तुम सिक्किम कथा नहीं जाओ अरुणाचल प्रदेश कथा नहीं जाओ ये सब एरिया बहुत सारा कोल्ड डेजर्ट थी छोट छोट थी पारे बट सब बड़ है तुम लद्दाख सो दीज स्टेट्स बामी प्रोविंसेस आर ऑल्सो हैविंग कोल्ड डेजर्ट तो ये कोल्ड डेजर्ट देखा बुझीपार नहीं तो ये इंडिया रे देखीदे बाकी वर्ल्ड रे तो तुम मैपिंग रे पढ़ाई जाऊँगी कि डेजर्ट कौटी कौन अच्छी वर्ल्ड मैपिंग रे पढ़ाई ऑलरेडी मैपिंग तो तुमको करा मॉर्निंग रे बुझीपार नहीं तो ये डेजर्ट आम देखले ना डेजर्ट फॉर्मेशन केमती हुए तापर लैंडफॉर्म को जीवा तो डेजर्ट रो मीनिंग बुझीगल ना डेजर्ट फॉर्मेशन पे फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ डेजर्ट तो डेजर्ट पे जो फैक्टर्स थाए द फैक्टर्स वुड बी फास्ट डेजर्ट कौन पे हबा लेस रेनफॉल लीड्स टू डेजर्ट तो सिंपल हमको सही भले पॉइंट्स लिखिया पड़ो दोस पॉइंट विल एडवोकेट फॉर द लेस रेनफॉल ना बुझा पड़ला सिंपल कॉन्सेप्ट
desert jodi hela if the rainfall is less than 25 centimeters, those factor responsible for the least or the least rainfall, they would be itself the factors for the formation of desert. हाँ कि नहीं? For example, leeward side. Leeward side of the mountain, है ना? तो ये गोटे दिस इज जोटा न बुझ पार कह prevailing cold oceanic current offshore wind interior location away from sea कोटा कहल away from sea high pressure geological structure high pressure हाँ कौन कहल 7 number 4 interior location repeat कर दूँ leeward side of the mountain first, the second is prevailing cold oceanic current, offshore wind, interior location, away from sea, high pressure, geological structure. बुझे so these are the factors ये माने होचंती factors तो ये factors रे now देखो that does not means that every desert formings they will have all these factors, some may have or may not be बुझे पड़छन बट मु कहली तुमको सिंपल कॉन्सेप्ट जदि डेजर्ट इक्वल टू व्हाट लेस रेनफॉल तो एनी पॉइंट इफ यू फील के दैट विल लीड टू द लेस रेनफॉल दैट वुड बी इटसेल्फ ए पॉइंट फॉर द डेजर्ट फॉर्मेशन सिंपल कथा बुझी पड़छ ना बुझी पड़ना तले लेस रेनफॉल पे कंडीशन कोन तो माइट बी आख पाखरे गोटे लार्ज वाटर बॉडी नहीं as the large water body does not have the moisture would be very less moisture equal to less rainfall ना बुझीपार तो साधारणतः समुद्र कूलिया एरिया रे कौन हुए अधिक रेनफॉल हुए बिकॉज द ह्यूमिडिटी वी आर गेटिंग आउट द मॉइस्चर इज कमिंग फ्रॉम द सी द लार्ज वाटर बॉडी दैट विल टर्न इनटू द क्लाउड सो दैट विल टर्न इनटू क्लाउड तेणु करके जिते मु कहूँ फास्ट लीवार्ड साइड ना देख लीवार्ड हाँ आउ गोटे लिख दो लैक ऑफ बैरियर फिजिकल बैरियर 8 नंबर पॉइंट लिख लैक ऑफ फिजिकल बैरियर lack of physical barrier so एबे टिके मु खाली कहि दिए मन को ना लीवर्ड साइड रो मीनिंग तो जानि छ समझते ना विंड व्हेन विंड ब्लोज हां हां when wind blows let's say this would be the direction imagine करो if this would have the direction of the wind this will be the leeward side ये जो तुम्हारा leeward अर्थात wind रो opposite side simple those side of the physical barriers or the physical landform let's say for example mountains है गला जो side रे wind strike करूची तार opposite side है leeward side so leeward side place to place differ करे let's say western ghat will have different leeward side and eastern ghat will have different leeward side हाँ कि नहीं जदि तुम देखिबो the leeward side of western ghat टा हला eastern part of western ghat but whereas the leeward side of eastern ghat होची उल्टा western side of eastern ghat बुझो ना wind जोठी strike करिवो सेमती the leeward side of himalaya होची northern part the northern side of himalaya
तो लीवार्ड डिफर करे सेटा विंड डायरेक्शन को नहीं तो सेटा सब स्टैटिक नुह बुझीपार ना बुझीपार मो कह कथा ना बुझा पड़ोनी सेटा पॉइंट टू दैट मीन्स दैट इज डिफर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस सो हियर इन केस ऑफ माइट भी तुम अलग ही पारे आरावली केस रे तो सेमती आउ किसी माउंटेन्स अच्छी से केस अलग ही पारे सो दैट इज पॉइंट टू पॉइंट डिफर करे हाँ बुझे कारण एमती देख इंडिया इज लाइक दिस व्हेन योर मॉनसूनल विंड इज कमिंग तो एपट साइड रे स्ट्राइक कला तो एपटा कौन हो तुम लीवर्ड साइड हो बुझीपार ना ना दिस साइड उल्टा ये ईस्टर्न घाट अच्छी द विंड्स इज कमिंग लाइक दिस तो एपटा हो कौन लीवर्ड साइड ये बुझीपार ना लेट्स सी हिमालय ये अच्छी तो विंड विल स्ट्राइक ऑन द सदर्न पार्ट दिस पार्ट वुड बी लीवर्ड साइड डन बुझीपार ना तो सेमती लीवर्ड साइड प्लेस टू प्लेस डिफर करे so because that will be depends on the wind pattern so that will depend upon wind pattern ये wind pattern ऊपर डिपेंड्स करता है जब हो ना कम्स टू प्रिवेलिक ओशियनिक करंट तो लीवर्ड साइड रेनफॉल कमी जाता है तो साधारणतः लीवर्ड साइड रेनफॉल कहीं कमे जे तुमको कई जन क्वेश्चन पचार कि व्हाई लीवर्ड साइड ऑफ द माउंटेन रिसीव लेस रेनफॉल so leeward side of the mountain receive less rainfall because of two factors. Factor 1, when wind strikes on the onward side अच्छा जो पटे wind strike करिवो if the opposite side of the striking wind would be the leeward so the frontal would be onward side तो जो पटे wind strike करूची mountain को that would be onward side बुझी परछन leeward side होची तारो उल्टाटा बुझी सो दैट मीन्स विंड पे दीटा गोटे है ऑनवर्ड गोटे है लीवर्ड बुझी सो ऑनवर्ड साइड विल रिसीव मोर रेनफॉल एज कंपेयर टू द लीवर्ड साइड बुझ सो देन वाई मो कहा था कि लीवर्ड साइड वाई द लीवर्ड साइड रिसीव्स लेस रेनफॉल तो तारा दीटा पॉइंट पॉइंट 1 लैक ऑफ ह्यूमिडिटी पॉइंट 1 इज लैक ऑफ ह्यूमिडिटी और ह्यूमिडिटी reduces ultimately and that would be naturally by default humidity will reduce the humidity केमती reduce हो जिवो as the onward side will cause rainfall the rainfall हेला पर जेतलो wind cross करके आरपट side को जिवो that side will be less humidity हां कि नहीं एपटे wind असला भाबो western घाट rain कला कोडी frontal part that would be the onward side now the wind when crosses over the mountain and comes to the leeward part obviously the moisture will reduce so that is the one point now the second and the most important point is that when wind crosses here ठीक है देखो now first initially कौन होबो let's say wind this is physical barrier mountain imagine करो when wind strikes the slope of the physical barrier that to be the hill हे पर कि plateau हे पर mountain हे पर so it will be ascent ये कौन हिजबो it will be mechanically uplifted ये तो फिजिकली बा मेकानिकली अपलिफ्टेड इट्स नॉट के थर्मली तो नुह इट्स बिकॉज ऑफ व्हाट दैट इज स्ट्राइकिंग एंड अपलिफ्टेड as the wind uplifted then wind will comes to the other parts of the mountain को आसीबो but एठी कोन हबो चेंज हे जबो तो the properties of the wind will change here the wind will descend wind कोन करबो descend करबो बुझिबो as the wind descends so that will adiabatically compressed कौन हो compressed हो बुझी as the wind adiabatically compressed so that would be warm wind एटा कौन हो तुमरो warm wind the wind will be warm तो जेतरा wind adiabatically compressed हो कारण the descending wind will compress and the ascending wind will expand बुझिपारछ द असेंडिंग विंड कौन करिवो एक्सपांड करिवो एडियाबेटिकली एक्सपांशन दैट वुड बी व्हाट एडियाबेटिकली दैट विल बी एक्सपांडेड हां कि नहीं तो ए जेतो एडियाबेटिकली कंप्रेस्ड हे जिवो तो सेतरो टेंपरेचर बढ़िवो तो केते बढ़िवो पर किलोमीटर 10 डिग्री अनुसार टेंपरेचर बढ़िवो एडियाबेटिकली जेतो एक्सपांड करिवो पर 1000 मीटर द एयर विल कूल्स बाय -10 डिग्री हबो तार उल्टाटा हे जिवो जेतो विंड ऊपर को जाउची
पर 1000 मीटर पर बा 1 किलोमीटर 10 डिग्री टेम्परेचर कमिबो दैट इज एडियाबेटिकल सिस्टम कहूँ मु नॉर्मल लैप्स रेट कथा कहूनी नॉर्मल लैप्स रेट केते 6.5 -6.5 बुझिपारछ नहीं तेणु करिकी जेतो विंड वार्म हे जिवो अच्छा मते को ह्यूमिडिटी शीत दिन अधिक रुए ना खरा दिन अधिक रुए कहीं कहीं ताले तमें आज के बैठू एत भल ओडिया कहल तो वाटर साइकिल स्टॉप हो गला ना विंटर रे हे जे जल चक्र कथा कौच जल चक्रटा चली थाए सब बट से चक्रटा कौन हुए केते कमी जाए इंटेंसिटी केते इंटेंसिटी कमी जाए है सो ये जो एठी कौन हुए ना सेटा नुह विंटर रे आउ समर रे डिफरेंस कौन हुए होल्डिंग कैपेसिटी ना जेतले कौन सी ह्यूमिडिटी केतले बढ़े ना जेतले एयर रो जो मॉलिक्यूल्स थाए से मॉलिक्यूल्स भितर जेतले गैप अधिक आसी जिवो इन दैट गैप द मॉइस्चर विल प्लेस देमसेल्फ बुझि परछन तो जेतले एयर रो टेंपरेचर बढ़े तो ता द्वारा कौन जो मॉलिक्यूल्स रे गैप अधिक फॉर्मेशन हुए बुझो तो डेंसिटी कमी जिवो हाँ कि नहीं कोल्ड हेले डेंसिटी बढ़िबो तो जेतोड़ी वार्म अछि तो डेंसिटी कमी जिवो सो दैट द मोर गैप्स विल कम एंड इन दैट माइक्रो गैप्स बुझि परछन मोर ह्यूमिडिटी विल बी होल्डिंग कैपेसिटी विल इंक्रीज ना बुझा पड़बन सिंपल होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ी जाए सो दैट इज व्हाई ह्यूमिडिटी इन वार्म एयर वुड बी मोर सेथि मोर बुझि परछन बुझि परन तो ह्यूमिडिटी सेथि अधिक टेम्परेचर ले ह्यूमिडिटी बढ़े और शीत दिन कौन हुए उल्टा ए बुझि परछन तेणुक वार्म एयर विल हैव मोर कौन कहवा ह्यूमिडिटी मतलब होल्डिंग कैपेसिटी बुझि परछन अच्छा जेतर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ी जिवो रेनफॉल कमी जिवो होल्डिंग कैपेसिटी टा जदी भाबो गोटे जेमती फॉर एग्जांपल मु कहूची व्हेन यू आर कुकिंग राइस तो जो हॉट एयर इज कमिंग दैट इज द वेपर जस्ट प्लेस योर हैंड दैट विल फॉर्म्स अ ड्रॉपलेट ऑन योर पाम ड्रॉपलेट फॉर्मेशन करूची कौन पई कहलो बिकॉज ये कूल सरफेस से ऑलरेडी वार्म तो ये कूल सरफेस को टच करूची कंडेंस हे जिवो कंडेंस हे कि अगेन तार फॉर्म को आउथरे से पळे आसीबो एठी कौन होची होल्डिंग कैपेसिटी कमी जो जेतर से टच करिवो कूल हे जिवो तो होल्डिंग कैपेसिटी कमीबो जो वाटर टे से रखितला ताको छाड़िया पिन चाहिबो से से पुणी प्रीवियस फॉर्म को दे देबो वाटर को बुझि परछ नै तो एठी कौन हुए ना ये जेते बेले ध्यान से देखो ना व्हेन द एयर वाज मूविंग अप दैट टाइम कूल होबो ऊपर गोले कूल होबो होल्डिंग कैपेसिटी कमीबो कूल हेले कौन होल्डिंग कैपेसिटी कमीबो दैट इज व्हाई दैट विल कॉज रेनफॉल सेथि पई जाई कि क्लाउड फॉर्मेशन करके रेन करूची बट एतल से तळ को आसीबो उल्टा हबो ताले ना बुझा पडो नेबे बुझि परछ नै तेणु करके व्हेन एयर असेंड्स ऑफ दैट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड फॉर्मेशन कला टेम्परेचर तो कमीबो ऊपर को गले एयर एक्सपांशन होची बुझि परछ तो कमिला तादर कोन से वाटर फॉर्म को बा ड्रॉपलेट फॉर्मेशन कला अगेन दैट एयर व्हेन डिसेंड डाउन टेम्परेचर बढ़िबो तो होल्डिंग कैपेसिटी बढ़िबो और रेनफॉल होबनी ना बुझा पड़ोनी सेथि पे एयरटा सब ऊपर को गले ही रेनफॉल होबे तळे रहिला होबनी काना ता पे दरकार कोन सैचुरेटेड हवा दरकार बस कूल हेले तार होल्डिंग कैपेसिटी कमी जिवो जेति से रखी छि मॉइस्चर ताको छाड़ दबो जोटा कि रेन हे कि आसीबो तळ ना उल्टा हे जिवो एबे बुझि परछ त लीवर्ड साइड रे काहे कि रेनफॉल होबनी टू फैक्टर्स वन इज द जोटा कहली एडियाबेटिक कोन कंप्रेशन so adiabatically the air will compressed so naturally the air holding capacity will increase hence as the ability of holding increases so that will reduce the rainfall तार होल्डिंग टा कॉम्बिनेशन रेनफॉल होबो the ability of holding बढ़ुची रेनफॉल केमती होबो ना बुझि पानो डन एंड सेकंड कहली as this side has already rainfall has occurred on the onward side as the air crosses over the mountains to the leeward side obviously rainfall कमी जिवो मॉइस्चर भी कम अछि so this is the two factors done so what was the lack of humidity माने reduce हे होछि टाइम तब सेकंड होछि माने adiabatically compressed हां सेटा को लिंक करली आ कोन सेटा को adiabatically compressed हे गेला टेम्परेचर बढ़िला ह्यूमिडिटी कोन कैपेसिटी होल्डिंग कैपेसिटी बढ़िला बस खाली हेति की तो आ कोन लिखि देता तम वाटर लिखि देता नले भूली जो पुनी बुझ बचनी डन ओके तो ये लीवर्ड साइड खत्म ना कम्स टू द
प्रिवेलिंग कोल्ड ओशियनिक करंट ना प्रिवेलिंग कोल्ड ओशियनिक करंट रो मीनिंग कोन ना देख आकु मु तुमको कहतली ना अल्टीमेट टार्गेट कोन आम लेस रेनफॉल सेटा हवा दरकार नहल तो भूल हाँ कि रेनफॉल जो बढ़ीगला डेजर्ट केमती हम तो अल्टीमेट टार्गेट है जहाँ भी करे रेनफॉल कम हवा दरकार ये सब पॉइंट बुझिपारछन ना प्रिवेलिंग अच्छा एटा कोन प्रिवेलिंग कोल्ड ओशियनिक करंट ना जेतरा कोल्ड ओशियनिक करंट थाए फॉर से कैली लेट्स से मु तुमको कहबी कि साउथ अमेरिका दिस मैप इमेजिन करो कि दिस वन इज साउथ अमेरिका एठी अछि हम्बोल्ट कोल्ड करंट हम्बोल्ट कोल्ड करंट अच्छी बा जाओ कोचे पेरुवियन कोल्ड करंट एंड दिस रीजन इज हैविंग व्हाट अटाकामा डेजर्ट एटी कोन अछि अटाकामा डेजर्ट बुझि परछन तो दैट मींस कोल्ड करंट एंड डेजर्ट इज हैविंग रिलेशन जोटा को हमको आइडेंटिफाई करियार अछि केमिति होछि तो सेमति गोटिए नुह अगेन हियर इज योर पाटागोनिया डेजर्ट एंड कोल्ड करंट देन सेमति तमे नॉर्थ अमेरिका जेतल जीवो कैलिफोर्निया डेजर्ट अछि कैलिफोर्निया कोल्ड करंट अछि तो wherever the cold current prevails that surrounding region or amicaba in the proximity that will lead to the development of desert तो desert सेथरे formation हबो surrounding region रे तल तमे कहबे सर कोन पई that means cold current and desert is having relation तो एथि पई हबो as anything is cold that will lead to high pressure तो cold oceanic current will lead to high pressure ना कोल्ड रो मीनिंग कोन डेंसिटी बुझि परछनी तो डेंसिटी बढ़िबो कूल हेले कोन डेंसिटी बढ़िबो डेंसिटी मींस हेवीनेस विल इंक्रीज तो एयर जतर हेवी हे जिवो ना एयर विल स्टार्टेड टू डिसेंड और स्टार्टेड टू सेटल ओवर द सरफेस से आउ असेंड करबनी किंतु रेनफॉल पई बाउटे पूर्वरु कहितली एयर नीड टू असेंड बट व्हेन द एयर बिकम हेवी cold and heavy that will settle over the ground that would not ascend unless until the air is not ascending that would not cause rainfall कारण तादर cloud formation होबनी rain होबनी simple कथा ए बुझ परछनी तण कर कि cold जोठी रहइबो सेठी rainfall होबो नै जेमति कि लद्दाख तो लद्दाख रे rainfall होउची कि वर्ष सारा cold climate तण rainfall होबो नै बुझ परछन तो air would be heavy denser and heavy air कोन होबो denser and heavy and air will try to settle over the surface तो सेटा को खाली तुम लिखि देता तो दैट मींस मु कहली कोन कोल्ड मींस डेंसिटी दैट मींस द एयर डेंसिटी विल इंक्रीज और हाई प्रेशर सिंपल कोल्ड इक्वल टू हाई प्रेशर कोन पई मु कहली as the air density will increase air will be heavy as the air becomes heavy it will settle over the surface डन तो जेतल से सेटल हो जी अनलेस अंटिल इट इज नॉट मूविंग अप बुझ परछन तो असेंट नहले क्लाउड फॉर्मेशन होबनी क्लाउड नहले रेन होबनी खत्म ना इथे डाउट अछि कारो हे जबो ना हे जो अनेक्स बुझा पड़ुची ना कोन कोच अनेक्स डन हे जो तो अरे डाउट रखियोनी डाउट रहले सेटा रही जीवो जहार भी अछि तुरंत पचार देबो ताहेटा रही जीवो मु कहिची बेसी बेसी कोन हबो तुम गोटे एमती उटपटांग क्वेश्चन पचार दो मते आसीबोनी या हबो आउ कोन आ एक्स्ट्रा किछि हबो कि नेक्स्ट डे कहि देबी आउ कोन हबो आउ ए बेसी हो किछि हबो कि एटा कहि हो कि सर कोल्ड ओशनिक करंट माने मॉइस्चर माने कलेक्ट कर परबोनी ओशन रो कोल्ड तो ओशियनिक करंट बा ऑलरेडी हमें कहू से कोल्ड अछि सो कोल्ड रहले एवापोरेशन कमी जीवो ना वार्म रहले सिना एवापोरेशन हबो कोल्ड रहले एवापोरेशन कमी जीवनी जदि कूल अछि इफ द कंडीशन इज कूल दैट वुड बी लेस इवापोरेशन इक्वल टू लेस मॉइस्चर इक्वल टू लेस रेनफॉल भी परिबो सेटा भी परिबो बुझि परछन सेटा भी परिबो तणु करके रेनफॉल कमी जीवो एंड लेस रेनफॉल जदि तमे कहू से इक्वल टू डेजर्ट बस हमर तो ऑब्जेक्टिव सेठी थिला ना बुझि परछन कि लेस रेनफॉल पखरे पहुंचीबा हमर ऑब्जेक्टिव से नथिला कि रेनफॉल केमती कम केमती कोल्ड जदि हैला जदि वाटर बॉडीटा मतलब हाई लैटिट्यूड रो अछि बा और लेट्स से कूल अछि तो हेडे मॉइस्चर सेमती खरा दिन देखनो पोखरी सुखी जाउछि मॉइस्चर एवापोरेट अधिक हबो
बुझिपारछन तो इवापोरेशन कमी गले मॉइस्चर कमिले क्लाउड कमिबो रेनफॉल तो इधर सेमती करिवो नहले हाई प्रेशर जोटा मु कहली सेटा करिवो तो जेमती तम इच्छा बुझिपारछन देन कम्स टू ऑफशोर विंड तापर आसबा हमर ऑफशोर विंड एटा हे जिवो तो ना क्लियर ये पॉइंट हे जिवो डन हे जिवो तो ना कम्स टू ऑफशोर विंड ना ऑफशोर विंड अर्थात कोन विंड दी प्रकार थाए बुझिपारछन विंड गोटे हला ऑनशोर गोटे हला ऑफशोर लेट्स से इंडिया now if wind is coming towards the land that is onshore if the wind is going away from the land that is offshore तो onshore अर्थात सिंपल ओडिया रे कहले के the wind which is मतलब कोन ओडिया रे कहि परबिनी the wind which is coming to the shore समुद्र रु स्थल पथ को आसुथिबो बुझिबछन ना समुद्र रु स्थल पथ ना आगे नहीं आउ कोन ना कौन बुझ तो आम कहवा जोटा कि समुद्र आ कौन समुद्र समुद्र तो कहब आ कौन समुद्र रु स्थल पथ को आसुथिबा वायु को कहुए कौन ऑनशोर नु ऑनशोर पुणी गोटे ओडिया कौन थी ना अनुकूलवर्ती सेटा और सेटा तारा पर जो ऑनशोर और ऑफशोर पहुंचंदी सेटा लैंड ब्रिज सी ब्रिज बुझिबा हमें बिल्कुल बिल्कुल तो दैट मीन्स हम कहबा द विंड व्हिच इज कमिंग फ्रॉम द ओशन और द लार्ज वाटर बॉडी टू द लैंड दैट इज ऑनशोर ऑफशोर तार उल्टा लैंड रु सी को जीवो बुझि परछन तो ये भलिया ताले भाबो ना आम जेतेबेले मॉनसून कथा कहूचे डिस्कस करे कि मॉनसून टा कोन ऑनशोर विंड सेतबे ऑनशोर विंड काहे कि रेनफॉल कराए ना ध्यान से मन करो ऑफशोर विंड वुड नॉट कॉज रेनफॉल ओनली ऑनशोर विंड विल कॉज रेनफॉल तेणु करे कि दोज रीजन इज हैविंग ऑफशोर विंड ताल सेठी तो हबनी रेनफॉल सेतबे मु लिखि छी ऑफशोर अदरवाइज आई कुड हैव रिटन देयर ऑनशोर एटा कहि परबे कि बुझि परछन सेंट्रल जो पोर्शन रहउजे सेटा ऑफशोर विंड हमर देखिए तो अच्छा ऑफशोर ऑनशोर बुझी गले तो ऑनशोर कहले सिंपल ऑनवर्ड बुझ बचन दैट इज कमिंग टू द लैंड फ्रॉम द लार्ज वाटर बॉडी एंड हियर फ्रॉम द लैंड द विंड इज गोइंग टू द सी तो सेही टाइम रे कोन हो ताले रेनफॉल हुए नि कोन पे लेट्स से जदी तुमको कहला कि ऑनशोर विंड विल कॉज रेनफॉल कोन पे बिकॉज़ इट विल हैव मॉइस्चर बट लैंड रु जेतलो एटा वाटर बॉडी को जाउची लैंड रे तो वाटर नाही ना तो मॉइस्चर कोड आसीबो सेति पे से रेन करिवोनी बस एति हेले कथा बाकी से जो तुम लैंड ब्रिज सी ब्रिज आम से पढ़ा जो खाली विंड पढ़ा बुझे से आम पढ़ा ताकू एठी पढ़ेबे बस देन ये तुम खत्म देन आसब इंटेरियर लोकेशन कारण आम पढ़े डेजर्ट फॉर्मेशन देन इंटेरियर लोकेशन अच्छा यहाँ होगला इंटेरियर लोकेशन मीन्स व्हाट जमती तुम लद्दाख होगला राजस्थान पंजाब हरियाणा काजाखस्तान कथा नहीं जाओ मंगोलिया कथा नहीं जाओ सो दे आर अवे फ्रॉम द ओशन बा वाटर बॉडीज लार्ज वाटर बॉडी टू बहुत दूर रे अछि तेणु एनी रीजन आर लोकेटेड एनी रीजन दैट मीन्स हम कहब व्हिच आर लोकेटेड अवे फ्रॉम द सी तो रीजन्स सिंपल हम कहब द रीजन्स अवे फ्रॉम द सी विल रिसीव लेस रेनफॉल ना कौन पई ऑब्वियसली जेते समुद्र कूल दूर को जीव तो इम्पैक्ट और द इन्फ्लुएंस ऑफ द वाटर बॉडी विल रिड्यूस हाँ कि नहीं मॉइस्चर कमी जीव तो मॉइस्चर कमी गले कौन हो रेनफॉल कमी जीव आ कौन तो दैट इज व्हाई इंटेरियर लोकेशन फॉर एग्जांपल मु कहूची विदर्भा कथा नहीं जाओ लेट्स से आमे मराठावाड़ा कथा नहीं जाओ देन तुम लाथुर कथा नहीं जाओ ये सब कौटी अच्छी इंडिया रो ए सेंटर रे अच्छी तो ये जो सेंट्रल पार्ट रे जो मैंने अच्छी से माने रेनफॉल कम हम से मराठावाड़ा विदर्भा लाथुर ये किसी रीजन अच्छी दे आर तमें देखो खरा दिन जमती आसब ये पानी बहुत घोर बुझे हाँ फार्मर सुसाइड अधिक यही रीजन हुए ये नाइपटू वर्षा हो सेपटू हो बुझे बोथ द साइड्स दे आर इन इंटेरियर लोकेशन तेणुक ये कौन फार्मर्स मान बहुत डिफिकल्ट होता है
सेमती कि भाव तुम मंगोलिया कथा नहीं ये सब ये डेजर्ट बिकज दे आर इंटेरियर लोकेशन इन द मिडिल पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट एत बड़ा ह्यूज कॉन्टिनेंट तुम टाइबेट कथा नहीं डेजर्ट कोल्ड डेजर्ट किसी नहीं कोल्ड डेजर्ट अगेन तो ये सब कोल्ड डेजर्ट एथि बिकज ऑफ इंटेरियर लोकेशन तो जिते इंटेरियरिटी बढ़ी बढ़ी जीव मतलब एयर विल हैव लेस रेनफॉल कौन पाई भाव ये लद्दाख अच्छी द एयर एंटर्स इन द गुजरात कोस्ट while it reaching to the Ladakh it will have very less moisture left kana batosra to moisture that moisture will cause rainfall throughout its path of propagation jo jetiki se propagate kariki jauchi as the region passes through that will at least some sort of rainfall will cause so finally where the air will reach to amke Ladakh that time it will have very less rainfall to cause the precipitation to setme interiority jette badhibo rainfall sete kamibo ना बुझीपार तो डिस्टेंस बढ़िले रेनफॉल कमी कमी जीव दैट इज वाई गुजरात पर तुम देख ये गुजरात और राजस्थान को जो विंड आसूची तो ये रेनफॉल कमी जाऊँगी ये गोटे फैक्टर्स बुझीपार ना यहाँ हेनी देन अवे फ्रॉम द सी सेम तो अवे फ्रॉम द सी अर्थात जिते तुम डिस्टेंस बढ़ो से रेनफॉल कमी कमी जीव हाई प्रेशर मीनिंग तो बुझी जाइए से बुझाई कोल्ड ओशियनिक करंट को लिंक करके तो हाई प्रेशर इक्वल टू लेस रेनफॉल कौन पाई कहि परिबो ना एबे हाई प्रेशर हेले काहे कि लेस रेनफॉल हबो असेंट कर भी ग्राउंड लेवल ही डेंसिटी हेले ही देन आसो लास्ट जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ना आउरी अछि बा जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर अर्थात कोन जेमति कि सपोज गोटे जगह रे खाली पत्थर अछि किबा खाली सैंड अछि एबे तुम से सैंड रे बा स्टोन रे जेते पानी देले सही सैंड रहिबो ना सेटा आउ कोन हिचो से ही रहिबो तो जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर आल्सो डज मैटर बुझि परछ नै तेणु करके फॉर एग्जांपल जो आम जो पूरी जाऊे पूरी से जो बाली जो अच्छी धूसर बाली तो से तो वर्षा साइड तो वर्षा सब भल हुए किंतु से बाली जमती कि सेमती स्टिल इट्स ए डेजर्ट सैंड आम सैंडी एरिया दैट इज द डेजर्ट सॉइल जाको आम कहे स्टिल इट्स डेजर्ट सॉइल बुझिपार ना जिते वर्षा हेले भी तेणु जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर आल्सो डज मैटर बुझिपार तो सहीटा को प्रकार स्ट्रक्चर अच्छी ना कौन हम फॉर एग्जांपल रॉक तीन प्रकार रही लेट्स से तुम ग्रेनाइट कहि पार कि सेडिमेंटर कहि पार कि मेटामॉर्फिक कर पार तो जदि भाव गोटे जगह रे ग्रेनाइट रॉक अच्छी मेटामॉर्फाइज्ड रॉक अच्छी तो से वाटर पर्कुलेट करि परिबोनी तो वाटर जेहेतु पर्कुलेट करि परिबो नाही वेदरिंग हबोनी तो तार डिसइंटीग्रेशन हबोनी बुझिपार तेणु ये एरिया रे में देखा कौ टाइप रॉक अच्छी तेणु रॉक जदि वीक रॉक अच्छी तो ताले सेटा डेजर्ट हम ना आउ जदि गोटे कंक्रीट रॉक अच्छी तो से वेदर्ड हेनी डेजर्ट हो वाटर तो रही ना वाटर विल जमती रोड कथा नहीं जाओ हम जो पिचू रोड बा कंक्रीट रोड पानी के रोचे कि रोनी तो बिकॉज ऑफ इट्स स्ट्रक्चर द वाटर विल मूव अवे बा आम जहाँ कहे कौन सिंपल द वाटर विल कौन रन ऑफ हो तो रन ऑफ होकर तो रहा तो इट्स सेल्फ ए डेजर्ट हो गला ना बुझिपार दैट मीन्स आम जिते कंक्रीट करूचे पिचू जिते बढ़ी बढ़ी जाए तो दैट इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ डेजर्टिफिकेशन जदियो आमको जना पड़ूनी तो सेटा वन सॉर्ट ऑफ डेजर्टिफिकेशन आड़क जाऊँगी कि डेस्पाइट द रेनफॉल आवर सॉइल इज नॉट एबल टू रिसीव द वाटर बुझिपार नहीं जदियो रेनफॉल होची किंतु सॉइल को वाटर मिलूनी बिकॉज ऑफ द कंक्रीट एंड आसफाल्ट ये जो पिचू जो तार कौन हो माटी तले वाटर कंसंट्रेशन कमी कमी जीव किंतु लोक को लगुच ओडिशा तो रेनफॉल ठीक ठाक हो बट ये जो कंक्रीटाइजेशन होची तो धीरे धीरे ग्राउंड वाटर डिप्लीट हो तो दैट मीन्स ये गोटे सॉर्ट ऑफ डेजर्ट एमती जिते बढ़ो कंक्रीट हेते वन टाइप ऑफ आम कह आर्टिफिशियल डेजर्ट बढ़ुची कहीपर कि नहीं तेणु गोटे टाइम आसो जिते बोरवेल अच्छी आ पानी आसबनी आउ थे बोरिंग करिया पड़ो ना गवर्नमेंट टैप वाटर दब कोई टैप वाटर यूज कर तेणु ये आर्टिफिशियल डेजर्टिफिकेशन भी होची बिकॉज ऑफ अर्बानाइजेशन बुझिपार नहीं नेक्स्ट कौन आसीबा ग्रेनाइट मेटामॉर्फिक और कौन सा रॉक सेडिमेंटरी नेक्स्ट आसीबा में लैक ऑफ फिजिकल बैरियर नेक्स्ट पॉइंट कौन कही लैक ऑफ फिजिकल बैरियर तो लैक ऑफ फिजिकल बैरियर अर्थात कौन ना फिजिकल बैरियर लैक ऑफ फिजिकल बैरियर होची तुमरो 8 नंबर पॉइंट बुझो डेजर्ट फॉर्मेशन रो 8 नंबर पॉइंट होची लैक ऑफ
फिजिकल बैरियर तो लैक ऑफ फिजिकल बैरियर अर्थात कौन कि विंड जितेबाला मूव करे हॉरिजॉन्टल मूव करे whenever wind blows it blows horizontally बुझिपारछन तो हॉरिजॉन्टल जिते विंड ब्लो करूसी दैट नीड्स सम ऑब्स्ट्रक्शन बुझिपारछन if any sort of let's say the physical barrier will be there that will cause obstruction the obstruction will move the air ascent or help the air to ascent off तेणु करके आमको गोटे फिजिकल बैरियर दरकार एबे जदि तुमको सिंपल क्वेश्चन पचरा जिवो कि वेस्टर्न घाट रिसीव्स much more rainfall as compared to the eastern ghat so because of the barrier more obstruction comparatively more obstruction भावो गोटे मतलब कौन के 10 floors building and one is 5th floor building who will create more obstruction 10 floor so the western ghat is having relatively more height than the eastern ghat comparatively तेणु more obstruction generate करूची more the obstruction more the rainfall ना बुझा पड़नी तो सेथिपई जेहेतु तार हाइट अधिक सेमती कंपैरेटिवली अगेन द हाइट ऑफ वेस्टर्न घाट इज मैक्सिमम वेयर इन केरला एंड केरला रिसीव द मैक्सिमम रेनफॉल एबे बुझि परछ कि नहीं कि व्हाई केरला रिसीव मैक्सिमम रेनफॉल बिकॉज ऑफ रिलेटिव हाइट ऑफ वेस्टर्न घाट पूरा वेस्टर्न घाट सबुठ अधिक रेनफॉल केरला रे हुए सेथिपई केरला रे फ्लड अधिक हुए तो जेतले तुम से पॉइंट को लिखुच बा केरला रे फ्लड लिखुच कि किछि भी एटा को ऐड करि परिबो कि एज द मैक्सिमम हाइट्स let's say all the important matlab the highest point of western ghat lies there in the Kerala so that will have more obstruction to the monsoonal wind more the obstruction more the rainfall बुझि परछन बुझबन तो जोठी हाइट कमी जिवो obstruction कमी जिवो that means the friction तो जेतरो कमी जिवो rainfall कमी जिवो तेनु करी कि हमको दरकार obstruction ना बुझा पड़िबनी ना तुमको ताहले एटा बुझि परछ तो कने ए क्वेश्चन तुमको सेति पई फंडामेंटल जदी तमरो क्लियर होबो कांसेप्ट तो तुमको ज्योग्राफी किछि डिफिकल्ट न खाली कांसेप्ट क्लैरिटी बढ़िया पड़िबो हां जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर जूलॉजिकल न जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर मींस द कंपोजिशन ऑफ सरफेस बुझि परछ जेमिति मु तुमको कहली लेट्स से हमें गोटे रॉक अछि लाइमस्टोन रॉक बा कार्बोनेटेड रॉक वाटर दे देले कोन होई जबो सॉल्यूशन रे कन्वर्ट होई जबो वेदर्ड इरोजन है कि कोन होई जबो सॉइल होई जबो एबे नेक्स्ट टाइम जितरो रेनफॉल हबो से सॉइल टा वाटर को ऑब्जर्व करके रखिबो एबे भाबो गोटे जगह रे सैंड अछि और लेट्स से स्टोन अछि तो जेते पानी देले सेही सैंड स्टोन होई कि रहबो इटसेल्फ ए डेजर्ट हेलानी कि इटसेल्फ ए डेजर्ट होई जबो ना वर्षा हेले भी से डेजर्ट होई कि रहइबो ना बुझि परन मो कहा कथा वाटर होल्ड हो पारिबनी ना कुआड़ सो सॉइल रे मॉइस्चर तो सेठी गछ ही हबनी सेथिपई पुरी रे से जो तमे देखुछ सैंडी जो सॉइल से गछ होउची कि होनी ना एथि पई कारण सेठी वाटर रहिबनी तुरंत वाटर तळ को पळै जबो तो से जो डेजर्ट सॉइल को से डेजर्ट सॉइल हे कि अछि तो जदी तंको पचार ओडिसा रे कोठी डेजर्ट सॉइल अछि कोस्टल बेल्ट हमर जोटा तमे जे देखुछ से जो सैंडी सॉइल देखुछ बुझबछ पुरी रे जो दैट इज द डेजर्ट सॉइल ताको कहा जाय डेजर्ट सॉइल तो डेजर्ट सॉइल पूरा ओडिसा ठु नै कि तमिलनाडु जाय अछि किंतु तुमको लागिवो डेजर्ट तो नाही ओडिसा रे सॉइल कोड आसेला किंतु अछि डेजर्ट सॉइल अर्थात सैंडी सॉइल बुझबछ एंड दैट इज हैविंग वी आर हैविंग दैट वन तो सेटा पे अछि हेल्थ में मन रखिवो तमिलनाडु बुझबछ ये पूराटा पूरा देखिवो तमरे आंध्र प्रदेश कोस्ट रे भी सेमती अछि सैंड तमिलनाडु कोस्ट भी सैंड अछि एमती बुझबछ ये सब डेजर्ट सॉइल तो डेजर्ट सॉइल डज नॉट मीन्स कि ओनली हमको राजस्थान रे देखा जबो ये पूराटा डेजर्ट सॉइल बुझबछ केरला रे भी किसी जगह रे देखा जाए तो ये पूरा कोस्ट रे तुमको देखा जाओ खास कर ईस्टर्न कोस्ट रे मोर प्रोमिनेंट डन अच्छा एटा बुझा पड़ो तुमको फिजिकल बैरियर कथा कि मोर द फिजिकल बैरियर मोर द रेनफॉल बुझबछ ना ये पॉइंट टू बी नोटेड हियर एबे तमे कहबो सर ठीक अछि ताल त यूराल माउंटेन कथा नहीं जाओ और लेट्स से माउंटेन इन टाइबेट तो सेठी रेनफॉल हबो और सेठी तो मॉइस्चर ही नहीं रेनफॉल कोड हबो बुझबछ नहीं तो तापे ऑब्स्ट्रक्शन रहिले कोन मॉइस्चर भी तो दरकार ना सेटा भी तो दरकार तो केरला रे एथि पे रेनफॉल हुए देन जेते तबे ताकू मतलब माइन्यूट डिटेल डिस्कस करबो सेते नुवा नुवा पॉइंट बाहरिबो नेक्स्ट पॉइंट कि केरला रे आउ किछि पॉइंट अछि ना ओनली दैट इज बिकॉज ऑफ द लाइक द हाइट ऑफ द वेस्टर्न घाट इज मोर दैट इज व्हाई मच मोर रेन इज बीइंग रिसीव्ड देयर सो हाँ सेटा तो आसीबो देन द डिग्री ऑफ एंगल जो डिग्री ऑफ एंगल
or at what angle the wind strikes, that also matter. Wind को angle रे strike करूची barrier को. देखो barrier is necessary for the rainfall, but apart from that, the angle at which wind strikes, that also importance. बुझ ना. If that angle is perpendicular, that will cause maximum rainfall. A simple. जदि perpendicular angle रे wind strike करूची physical barrier को, that will cause maximum rainfall. और जदि angle जेते कमिबो rainfall कमिबो. Simple कथा. As the angle जेते कमिबो rainfall कमिबो. As the angle 90 degree maximum rainfall. ताठो कमिले कि बढ़िले rainfall कमिबो. हाँ कि नहीं? Let's say ये गोटे अच्छी. तुम कहो सर एटा गोटे सपोज बैरियर ये भी पैरेलल हो जिवो ना देखो पैरेलल हो गला तो पैरेलल रु मु परपेंडिकुलर कर देली तो रेनफॉल अधिक हबो इफ द विंड विल बी पैरेलल टू द बैरियर सो दैट वुड बी नो फ्रिक्शन बट नो ऑब्स्ट्रक्शन नो रेनफॉल बुझबो तन करी जदी फिजिकल बैरियर एमती अछि विंड भी एमती जाउछि तो विंड भाबो एई एंगल रे गेले एमती डिफ्लेक्ट हेकी पळेबो रेनफॉल कम हबो इफ विंड विल टच परपेंडिकुलर से आउ पड़े जाई परिबोनी ना सेठी ही रहिबो ना बुझी पारन सो डिफ्लेक्शन कमी जीवो जेतर परपेंडिकुलर स्ट्राइक करबो विंड रो डिफ्लेक्शन कमी जीवो और जेते एंगल बढ़ो डिफ्लेक्शन अधिक हबो बुझी पारन दैट इज व्हाई एंगल ऑफ स्ट्राइकिंग पॉइंट आल्सो मैटर तो विंड जो जदी 90 डिग्री एंगल रे स्ट्राइक करू जी फिजिकल बैरियर को दैट विल कॉज मैक्सिमम रेनफॉल आ केरला रे सेटा हुए केरला रे जो विंड स्ट्राइक करे मानसून विंड मानसूनल विंड दैट ऑलमोस्ट परपेंडिकुलर एंगल रे स्ट्राइक करे बट बाकी एरिया रे सेटा डिफ्लेक्शन अधिक हुए बुझन से केरला रे अधिक रेनफॉल भी हुए तो केरला रे बहुत गुड़ा फैक्टर्स अच्छी मतलब मु एटा पढ़ुची से बाकी अदर फैक्टर्स आल्सो देयर बुझन अदर फैक्टर्स नेचुरल वेजिटेशन इज देयर देन ट्रॉपिकल वाटर बॉडी अच्छी दीपट साइड वाटर बॉडी रहला वार्म ओशनिक करंट बहुत सारा फैक्टर्स अच्छी बट खाली विंड रिलेटेड मु कहली बुझन कि सब मिसिकी गोटे रिजल्ट जेते आसे क्यूमुलेटिव इफेक्ट रिजल्टा कौन से गोटे कजेस जो आसेनी बुझ क्यूमुलेटिव इफेक्ट द्वारा रिजल्ट आसी थाए तो ये होची मतलब एबे बुझ परछ तो बैरियर काहे की दरकार तो बैरियर एक तो हाइट दरकार ही दरकार ट्रॉपिकल वाटर बॉडी प्रथम कथा देख केरला रे रेनफॉल अधिक हबार रीजन सेठी हला वार्म ओशियनिक करंट अच्छी कहना ओशन करंटा कोल्ड हेले रेनफॉल कमी जीवो ता उल्टाटा कोन वार्म सो as the region is having warm oceanic current that means more rainfall tropical water bodies and huge water body तो तुम देखो केरला रे दीपट साइड रो वाटर बॉडी southern side and western side both side is having water body as the both side is having water body ताले हमें कोई मॉइस्चर रो किछि कमी नहीं मॉइस्चर किछि कमी अछि कि मॉइस्चर किछि कमी नहीं तो मॉइस्चर जदी कमी नहीं तो रेनफॉल ठीक ठाक हबो एथमे रेनफॉल ठीक ठाक होउछि केरला रे हाँ देन नेचुरल वेजिटेशन अच्छी ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट दे आर आल्सो पुटिंग मॉइस्चर और एडिंग मॉइस्चर टू द एटमॉस्फेयर थ्रू द ट्रांसपिरेशन नेचुरल वेजिटेशन कौन करिवो ट्रांसपिरेशन हाँ कि नहीं ट्रांसपिरेशन तो बुझी पारिबो समस्ते तो से कौन करूँ थ्रू द ट्रांसपिरेशन दैट इज आल्सो एडिंग मॉइस्चर टू द एटमॉस्फेयर तादर भी किसी से एटमॉस्फेयर ऐड करूँ ऑलरेडी ओशियनिक मॉइस्चर अच्छी सब मिसीगला पर क्यूमुलेटिव फैक्टर प्लस मु कहली वेस्टर्न घाट रो हाइट अधिक अच्छी एंगल 90 डिग्री सब मिसीगला पर हम केरला रे अधिक रेनफॉल ना बुझा पड़ोनी डन चेरापूंजी का भाई अलग से ना हाँ वो सीन कुछ अलग ही है यहाँ पे क्या है सो इट इज हैविंग फॉनल शेप वहाँ पे क्या ना शेप माउंटेन का शेप ऐसा है ठीक है अगर यहाँ पे जो शेप है वो फॉनल शेप है जिसको हम बोलते हैं फॉनल शेप तो एज द विंड गेट्स ट्रैप्स हियर तो विंड यहाँ से ना निकल नहीं पाएगा जैसे कि अंदर घुस जाएगा तो वहाँ पे एकदम ट्रैप हो जाएगा विंड तो निकलने के कोई चांस ही नहीं है समझे तो जितना भी वहाँ पे मॉइस्चर होगा ना विंड का वो सारे के सारे वहीं पे मतलब बारिश करवाएगा तो यहाँ से एस्केप करने के लिए कोई चांस ही नहीं विंड का तो ऐसा शेप है जो फॉनल शेप दैट विल कैच द होल्ड द एयर द वेल्ड एयर एंटर्स दैट विल ट्रैप देयर तो यहाँ से निकल नहीं पाएगा
जैसे यहाँ से निकल नहीं पा रहे हैं तो सारे के सारे जितना मॉइस्चर था यहाँ पे सारे के सारे बारिश में कन्वर्ट हो जाएगा। बुझ बच्चों, तो यहाँ का मतलब पेकुलरिटीज, दैट इज कॉल्ड द पेकुलरिटीज ऑफ नॉर्थ ईस्ट। तो उसका सीन अलग ही पढ़ेंगे हमें, बिल्कुल जब मानसून पढ़ाएंगे। हाँ पता नहीं चेरापूंजी कहाँ पे, आप समझाओ कहाँ पे? तो नॉर्थ ईस्ट इतना बड़ा चेरापूंजी कहाँ पे? नॉर्थ ईस्ट, यूनिवर्सल आंसर। मेघालय पे, फिर मेघालय पे कहाँ पे? गारो खासी जानते हैं, 3 है। कहाँ पे? खासी पे। कहाँ पे? खासी पे। तीनों हिल है एक साथ में, गारो खासी एंड जॉइंटिया। मिडिल पे है खासी, तो वहाँ पे है। ठीक है, तो ऐसे बोलना चाहिए ना, पट्टी नॉर्थ ईस्ट पे है सर। सेम सेम। तो अरे पाखरे अच्छी जिते बेसी कह से बेसी अधिक कह पड़ो, ये कम कह पड़े, बुझे तो ये अच्छा हो ना, ए 8टा हो नाउ 8 पॉइंट्स आर क्लियर टू ऑल, है ना? ठीक अच्छे, ताले ये क्यूमुलेटिव फैक्टर्स होता है that does not these all the points are suitable or that is responsible for the all the desert. So these points are somehow that will they will fit or some reason may have different point. तो but ए रहिबो आ बाहर किसी point नहीं, but these point that does not mean all the points which is written over here they would be applicable to the Thar. बुझी बसन सब point नहीं, because this region does not have cold current, ये तो कोल्ड करंट नहीं तो कैंसल हो एठी, तो बाकी फैक्टर्स अच्छी, तो सहीटा को पुट करियर अछि, हमको देखियर अछि व्हिच ऑफ देम आर नेसेसरी फॉर अस। आ ये लेखुच ना लेखुन? हाँ हमर राजस्थान रे जो थार डेजर्ट जो अछि लेस रेनफॉल पे एबे हाउ ठीक अछि। थार डेजर्ट तो थार डेजर्ट ए भितर को पॉइंट से आगे मैपिंग जानिबा बहुत जरूरी। यदि तबे इफ यू आर नॉट अवेयर ऑफ द मैप द लोकेशनल फैक्टर दैट विल बी डिफिकल्ट टू पॉइंट आउट। सो हियर वुड बी थार डेजर्ट, लेट्स से ये तो थार डेजर्ट। now this Thar desert and the Aravalli, orientation of Aravalli is like this. yes. Orientation of Aravalli, as the orientation as I was just few minutes ago I was talking about that, but physical barrier. So here monsoonal winds enters and passes parallel to the mountain. Bujhbachan, as the monsoonal wind enters and parallel to the mountain, that will have less obstruction. As the least obstruction, because here is the parallel, wind and mountains they are parallel. Had it be like this, that would have obstructed. That could have obstructed. As the mountain barrier here, but what happens to the Western Ghat? As the wind enters and strike like this, then the striking angle like increases like this. The striking angles here, striking angle is like this. That is why more concentration, like the torch light. When you are putting a torch light on the wall, if it is angle is 90 degree, the more concentration, the same amount of energy would be concentrated to a small place. But when I throw the torch light from the side of the wall, that will spread, the whole energy will spread across the large region. That means that will more distributed way. Concentration will reduce. So here that factor is happening. As the wind is striking perpendicular, that will have more rainfall, and obviously that will lead to the flood, and that is why Kerala is subject to more flood. So hence what is happening, as the air is moving like this, that would be parallel. So this is one factor. So because of the what, I am giving a simple, that is the parallel of wind. So orientation of monsoonal wind and the orientation of mountains, they are parallel to each other. The second point is interior location. Interior location
or interiority, or you may say interiority. Third point is high pressure. Okay, one point I left out there, that is subtropical high pressure. जोटा तुम लिखी हाई प्रेशर ना, जो लिखी से लिखी दियो सबट्रॉपिकल हाई प्रेशर. वेर यू रोट हाई प्रेशर, जस्ट राइट डाउन सबट्रॉपिकल हाई प्रेशर. सो दैट कुड बी माने सबट्रॉपिकल हाई प्रेशर और ता गोटे डेजर्ट फैक्टर्स लाइक दिस हियर, दिस रीजन इज हैविंग. हाँ कौन कहल कौन ओके. हाँ तो तांकर कथा है कि प्रीवियसली द हाइट ऑफ अरावली वाज हायर. नाउ देखो, now question arises कि age of Aravalli and the age of desert. If you are asking that question कि sir previously Aravalli used to be like a, let's say, Himalaya, I am also not denying the fact कि Aravalli was not like that, but the age of Aravalli and the age of desert is not similar. This desert is pretty new as compared to the Aravalli. बुझिपारछ नहीं, तार जो एज ऑफ दिस डेजर्ट इज लेस एज कंपेयर टू द अरावली. अरावली रो एज बहुत अधिक, 250 मिलियन टू 300 मिलियन. द एज ऑफ अरावली जस्ट इमेजिन कर, मोर देन 200 मिलियन. एंड बट ए डेजर्ट रो एज केते हेइतो, दैट कुड बी 5 मिलियन, 10 मिलियन और मैक्सिमम हेई 50 मिलियंस, 40 मिलियंस मैक्सिमम. ताठू अधिक हबनी. एबे ताले भाबो, but the desert was not from that time. बुझिपारछन, desert didn't from that time. So desert रो age यदि हम देखिबा, मतलब दो, मतलब I am not recalling that age of the desert, but approximately it would not go beyond 50 millions maximum. बुझिपारछन, कारण एथिपे तुमको सर कोन पे 50 millions, because Gangetic plain रो age होची 5 to 15 million, not 50. 5 to 15 million or 10 million. Some geographers they are even saying 10 million age of Gangetic plain. So before Gangetic plain, India was not here. Before Himalaya, India was not here. India was somewhere else in South Africa. So that time land was not there, and where this desert came, desert was also not there. So that means the desert formed when Indian plate reached to this particular region. That time it formed. बुझिपारछन. तो सही अनुसार यदि आम देखा द एज विल भैरी मैक्सिमम जोटा कहली मु 40 30 मिलियन वुड बी द एज, बट अरावली रो एज केते मोर देन 200 मिलियन. एबे बुझि परछ तो कंपैरेटिव तमे कंपैरिजन यदि करबो. नाउ ये तो फर्स्ट पॉइंट गला एज फैक्टर है. द सेकंड पॉइंट इज दैट आपको जेते भी हाइट बढ़ाई दियो दैट विल हैव लेस रेनफॉल. लेट्स से प्रेजेंट द एवरेज हाइट ऑफ अरावली इज प्रीटी लेस, बट जदि लेट्स से हाइट बढ़ाई भी दबा फिर भी डेजर्ट हवा तुमको सर कौन पे, बिकॉज पैरेलल तो अच्छी ना, बिकॉज ऑफ व्हाट पैरेलल, दैट इज नॉट व्हाट हमें कहबा परपेंडिकुलर. पैरेलल तो हाइट ही कौन मतलब रहिला ना बुझा पड़िबनी. तो हाँ कौन कहलो, नॉर्थ वेस्ट मानसून ना कौन नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट मानसून ये ठीक पड़ो आसो. नॉर्थ ईस्ट मानसून तुमको ये पार्ट कोड आसो, नॉर्थ वेस्ट मानसून तो आसेनी. नहीं नहीं, नो मानसून नेवर कम्स फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट. मानसून दीटा डायरेक्शन रु आसे, गोटे है साउथ वेस्ट, गोटे है नॉर्थ ईस्ट. रहिला तमरो जोटा को दैट इज वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, दैट इज वेस्टर्न डिस्टर्बेंस. बुझिपारछ नै, बट वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एते रेनफॉल करेनी. मैक्सिमम रेनफॉल करिवो 30 सेंटीमीटर 40 सेंटीमीटर, दैट टू बी पंजाब हरियाणा हिमाचल प्रदेश सेठी. बट राजस्थान रे ओनली 10 सेंटीमीटर रेनफॉल करिवो. जो नॉर्थ वेस्ट डिस्टर्बेंस जाको हमें कहचे पश्चिमा झड़ इन ओडिया, दैट इज पश्चिमा झड़ और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इंग्लिश रे हमें कहचे. बुझिपारछ नै. So that will cause rainfall only 10 centimeter in Rajasthan. बुझिपारछ नै.
तो से 10 सेंटीमीटर कौन हम बुझीपार ना तो ऑन द टॉप ऑफ दैट द जियोलॉजिकल कंडीशन इज सैंड तो से सैंड तो खत्म हो the 10 centimeter whatever the rainfall will happens there like as the sandy track of Puri. So rainfall is happening but despite the rainfall is happening still that one is having sandy बुझे sandy soil. So सही factors रू जदि हम देखिबा तो that would not applied. तो simple आमे एथिपई कहूचे कि यार हाइट जिते बढ़िले wind will be parallel फास्ट कथा बट देखो आमर 80% ऑफ आवर टोटल प्रेसिपिटेशन दैट इज कम्स फ्रॉम द साउथ वेस्ट मानसून 80% ऑफ आवर टोटल प्रेसिपिटेशन दैट कम्स फ्रॉम द साउथ वेस्ट मानसून बाकी रहला 20% दैट 20% विल कम फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट मानसून एंड वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस ताहले मेजॉरिटी इज फैक्टर व्हाट monsoon south west monsoon if south west monsoonal rainfall is very less so you can't rely on these two सेटा तो हमें रिलाय करि परिबानी कारण 80% एका दउछि so that is why if any region is receiving less rainfall that is from the southwest monsoon ultimately that region is going to face the drought condition that is going to face the drought condition or the that will have less humidity or aridity will improve मतलब increase aridity टा कोन increase हे जिवो obviously ना बुझा पड़ोनी तेणु करिके we will try to have that region to receive more rainfall from the southwest monsoon rather than the northeast and the western disturbances predicted बुझ पड़छन सर नॉर्थ ईस्ट और वेस्टर्न डिस्टर्ब मिसी की 40% करछन हाँ together बुझ पड़छन but majority of the rainfalls you are getting from the southwest monsoon ये जो हमारा southwest monsoon ये that is contributing 80% of your total precipitation बाकी रह जाओ 20% that will be contributed from the western disturbance and northeast monsoon तली 80% यदि किसी भी disturbances है any anomalies यदि देखा गया or let's say the changing pattern of the southwest monsoon that will lead to the what सेतमें कहा जाए ना Indian agriculture is the gamble of monsoon बुझो why because of 60% your agricultural land is depend on monsoon that is the rain fed agriculture if your 60% of rainfall agriculture happenings over the India so that means the majority of the Indian farmers they are still depending on the rainfall that is the seasonal rainfall monsoon if monsoon happens less or the deficient monsoon occurs any year that will have obviously hamper the bumper crop that will hamper the what bumper crop that बुझी पड़छनी सेतपई तो कहा इंडियन एग्रीकल्चर को कहा गैम्बल ऑफ मॉनसून लाइक दिस ईयर वी हैव रिसीव्ड लेस देन 80 it was like what 79 or 81% rainfall this year but prior to the 2023 it was 2021 जदि हमें देखबा 2020 2021 and 2022 these 3 years we received sufficient rainfall that is surplus rainfall that is why these 3 years called as the triple dip ताको कहा triple dip कले 2020 2021 and 2022 together these 3 years we received surplus rainfall सेतमें तापे गोटे IMD गोटे वर्ड कॉइन करेछि ट्रिपल डिप DIP triple dip so triple dip means these 3 consecutive years we received surplus rainfall from the monsoon but this year suddenly we have received 81% or 82% of the rainfall that means the deficiency has increased up to 18 to 20% of rainfall we have received less rainfall बुझ पड़छ सेटा सेते मु जाउनी आमे मानसून रे डिस्कस करबे क्लाइमेट पड़ी है ना जियोमॉर्फोलॉजी रे अछि हला कनेक्टेड अछि हां कनेक्शन तो अछि से एटा एक्चुअली फोर्थ पॉइंट जे थार रो हां सेटा जे जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर तो थर्ड डेजर्ट जदि हबार कजेस होछि एक तो मु तुम कहली के इंटीरियर लोकेशन सेकंड इज दैट less obstruction and the whatever the obstruction is there in form of the arabally that is parallel third is geological condition that is sand बुझिबसन third point is geological condition that is sand and the fourth point subtropical high pressure and the fourth point is subtropical high pressure fourth point is subtropical high pressure लेखुच तो मतलब लिख रहे हो ना हाँ subtropical high pressure interior condition parallel of monsoonal wind less physical barrier and away from the sea another point is away from the sea because the Gujarat coast is pretty away from the Rajasthan is pretty away from the Rajasthan बुझ परछन ना कोन सेति पई
अरे जहाँ पॉइंट से थ्रू किसी पॉइंट सम पॉइंट्स वी विल हैव ब्रिंग सम पॉइंट्स मु कहि ना तो दैट मीन्स नॉट ऑल द पॉइंट वुड बी रेस्पॉन्सिबल सेटा मतलब wherever the desert forms that all points will come to play but that does not mean that all the points will happens to Aravalli, all the points will happens to same to the Sahara, Yes, sir. but these are the causes. जैसे कि एडी वार्म ओशन करंट अच्छी बट Warm oceanic current is flowing in the coastal region, but this region is away from the coast, so that is why what the impact would be least. The warm oceanic current obviously that would cause more rain. बुझिपारछनी that will cause more rain, but as the region is away from the coastal region obviously eventually receive less rainfall. That will lead to what receiving less rainfall equal to desert, plus on the top of that this region is subtropical high pressure. यदि तुम subtropical high pressure कथा देखिबो राजस्थान is situated on the subtropical high pressure belt. बुझिपारछ the subtropical high pressure, then another point is Thar desert is the extension or tail of Sahara desert. ध्यान से मन रखिए कथा Thar desert is the extension of Saharan desert. बुझिपारछ ना तुमको लागियो सहारा तो रहला अफ्रीका रे ये तो रहला थार तो रहला इंडिया रे तो ये एक्सटेंशन ध्यान से मन रखो हेयर डेजर्ट एंड्स ताले स्टार्ट कोठी होची मोरक्को तो सहारान डेजर्ट स्टार्ट्स इन मोरक्को एंड्स इन इंडिया एंड पाकिस्तान तो भाव केते बड़ा डेजर्ट थाले जस्ट इमेजिन करो फ्रॉम मोरक्को टू इंडिया दैट इज द एक्सटेंशन तो जदियो आमे ताकू ओनली अफ्रीकन पार्ट इज कॉल्ड एज द सहारा बट दीज आर द एक्सटेंशन पार्ट ऑफ द सहारान डेजर्ट अथवा रनिंग चेन ऑफ सहारान डेजर्ट बुझ पारछो नहीं तो दीज हाँ हाँ इंडिया एंड पाकिस्तान बिकॉज ये डेजर्ट पाकिस्तान साइड रे भी अच्छी किछि बुझ पारछो नहीं ईरान रे अच्छी अफगानिस्तान रे अच्छी इराक रे अच्छी अरब रे अच्छी साउदी ये सब रे अच्छी ना तो एटा तार एक्सटेंशन पार्ट बा आमे जाको कहबा टेल लास्ट पॉइंट बुझ पारछो नहीं सो दैट वुड बी देयर तो एथि पई तुमको दैट मीन्स एठी हाई प्रेशर आसुची तो ये सब फैक्टर्स जोगु ये डेजर्ट फॉर्मेशन होची आउ किछि नहीं और ये मतलब आउ गोटे आईएमडी कुहे के दैट इज जाको हम कहचे के रावलपिंडी जानछो रावलपिंडी पाकिस्तान है ना सो एंड दैट इज द खैबर पास कथा तो समझते जानछो सो दिस नॉर्दर्न पार्ट ऑफ पाकिस्तान is having always perpetual high pressure. This region is always having perpetual high pressure. तो जेहेतु perpetual high pressure will lead to perpetual dryness because high pressure means what? That will increase to dryness, less humidity, dryness, and as this area so सेथरु कौन हुए मुझे आउट भल से बुझाई थी कि whenever let's say any region पाकिस्तान एठी अछि भाबो so this area is having a dry air parcel. Dry air parcel. Now this dry air parcel when it comes to Rajasthan भाबो dry air parcel meaning बुझी पारियो समझते that means lack of humidity that air parcel is having lack of humidity when this air parcel moves to Rajasthan so whatever the moisture available in the air of the atmosphere of Rajasthan that will also soak बुझी पारछन so that again the rainfall will reduce here ये भी गोटे फेनोमेनन चली सेठी जोटा कि जना नहीं बहुत लीस्ट नोन बुझ पारछन सो दैट फेनोमेनन आल्सो मतलब कैरीज बीइंग कैरिड हाँ तो सेट हाई प्रेशर हेले ही ड्राई हेबो सो दैट इज इवेंचुअली ओरिजिन्स और कंटिन्यूअसली सेटा कोठी हिथाय पाकिस्तान रो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट रे ओरिजिन हिथाय देन कारण गोटे एयर पार्सल आफ्टर इट ओरिजिन्स इट विल मूव अवे from that area as it move away so ye already dry achi as this one is already a dry air parcel so wherever it will moves that will absorb the moisture which is available over there बुझ पारछन that is why that will decrease the rainfall and hence the rainfall of Rajasthan कारण Rajasthan कोन होची so जो Thar desert part the Thar desert part is extension it is looking like entering into the Pakistan एमती लखुन कि पाकिस्तान को एंटर कला भलिया तो मैप को देखो इंडिया मैप को तो केमती ए जो पार्ट दिस पार्ट इज लुकिंग लाइक एंटरिंग इनटू पाकिस्तान देन मूविंग लाइक दिस हाँ कि नहीं दैट इज द जैसलमेर जहाँ को हम खोज जैसलमेर सो ये जो सही पार्ट ही अफेक्ट करता है एयर पार्सल द्वारा बुझ पारछन तो
मतलब टेक्निकली बहुत सारा कजेस थाए आम एमती नॉर्मली बुक्स पढ़िले नॉर्मल पॉइंट्स देयर वुड बी रिटन टेक्निकली बहुत सारा फैक्टर्स थाए देन सम अदर फैक्टर्स मे बी देयर दैट इज नॉट इन आवर नॉलेज एमती भी होई पारे तो सेटा सब्सिक्वेंटली लेट्स से इफ यू आर गोइंग डेली थ्रू तो करंट अफेयर some other points may emerge from there itself so hethi bhi current affair padhe pe pache that will lead you from the front because of value addition heda tumko value add kariba answer hai so that could be 0.5 marks hai pare mu tar calculation kahithili ke 0.5 into 20 question 10 marks you will get maximum if you are adding value to your answer only 0.5 marks in each question भाव तले केते 10 marks रो 15 marks तमे add करिवो गोटे पेपर रे now you are having how many papers 7 papers तो केते हला 70 mark 70 marks at the end of the day you are adding 70 marks itself a whole paper बुझ परछन and से 0.5 marks रो importance सही दिन जणा पड़िवो the day you will fail with 0.5 marks बुझ परछन सेतेबेले तुम जानिबो 0.5 marks रो वैल्यू कोन आ से 0.5 मार्क्स तुमको टॉप 10 रैंक को भी नहीं जाई पारे बिकॉज ऑफ दैट गैप ऑफ 70-80 मार्क्स मेंस रे सेते मु कहे कि गोटे गोटे पॉइंट्स को जो तुमरो मेंस एग्जाम रे ना यू हैव टू मतलब जो माने यूपीएससी टॉपर थांती केमिति हेई थाए तो से माने कोन करंती प्रत्येक वर्ष कैलकुलेशन करंती कि लेट्स से दिस ईयर आई वाज फेल्ड बिकॉज ऑफ 20 मार्क्स किबा 30 मार्क्स यूपीएससी टॉप हां ना छाड़िए बढ़िया बुझुच ठीक बुझुच तो डेजर्ट हे डेजर्ट फॉर्मेशन डन बुझ पारछनी ना कम्स टू द लैंडफॉर्म एबे हमें डेजर्ट लैंडफॉर्म को आसीबा तले डेजर्ट रो फैक्टर्स हेकला बुझ पारछनी डन एवरीवन बुझा पड़छ तम मन को तो ना बाउंस होनी का को हां बढ़िया थर टा महिंद्रा कहि परिबो से महिंद्रा कहि परिबो से केमिति बनेला बुझ परछ जे तुमको मतलब जानियर अछि तो जाई पचार महिंद्रा को केमिति डिजाइन हु बिल्ड दैट डिजाइन कोन केमिति कला हैला बाकी जा रहला महिंद्रा को पचार दो बुझ परछ हैं नाव कौन कुछ अरुण ठीक है ठीक अच्छे आउ कौन अच्छी जे कह ए कह कौन कहूल कह तुम कौन दरकार तुमको थार ना न्यू वर्जन ऑफ स्कॉर्पियो नब ना 700 नब 7 नहीं तो 700 नहीं जाओ दैट इज मोर इंटेलिजेंट एंड एआई ड्रिवन है ना एआई ड्रिवन हो कि ना मैं डेजर्ट लैंडफॉर्म को आसीबा तो मु आगे सो ये देखो वाल्टर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेजर्ट जोटा मु कही इनिशियली कि द 30% ऑफ द अर्थ इज हैविंग डेजर्ट दैट लैंड मास सो दैट यू इट्स बुझी परछ ना एति देखाउची अपार्ट फ्रॉम दैट ये दीज आर द वार्म डेजर्ट और हॉट डेजर्ट कोल्ड डेजर्ट इज नॉट मेंशन हियर तेबे कोल्ड डेजर्ट को जेतले मेंशन कर दबो सेटा 40% रो अधिक भी हो जाई पारे लेट्स से दिस वन तले अच्छी कि अंटार्कटिका इटसेल्फ a desert itself a complete whole continent is a desert cold desert then ये Siberia now this Siberia is desert this one is what desert this one is what desert this one is what desert तले एबे desert area केते बढ़ी गेला देखो बुझ परछ नहीं so that means आमे कहबा जो
8 billion total population 8 billion that is unevenly distributed because of geographical factor बुझिपारछनी तो सेथिपई some regions are highly मतलब denser because like Gangetic plain कारण एठी कोन that is favorable condition for the habitation is there more favorable condition तो सही थी even India केस रे नहीं जाओ हमारा 30% होचे माउंटेन एंड हिली रीजन भाव आउट ऑफ हमारा जो 2.4% टोटल लैंड मास केते आउट ऑफ वर्ल्ड रो जति की टोटल लैंड मास वी आर हैव ओनली 2.4% लैंड मास एंड 18% वर्ल्ड पॉपुलेशन भाव लैंड मास इंडिया इज हैविंग 2.4% but world population केते 18%. now you can feel the pressure on the land आउ गोटे तो सुनी सर 30% of world cattles बुझिपारछ नहीं now world रो cattles 30% human 20% बुझिपारछ नहीं ता बाद रे तमे पुनी ये अछि कोन टेरिस्टोरियल एनिमल्स ये सब अछि सो प्रेशर इज वन मतलब दुनिया रे जदी कोन से लैंड पर सबटो हाईएस्ट प्रेशर था दैट इज द इंडिया बुझिपारछ तो सो बुझिपारछ नहीं सो दैट मीन्स हाँ सही तरफ हमें भी पार्ट इफ इंडिया इज धरती का बोझ देन वी ऑल आर द पार्ट ऑफ दैट We are the part of that boat. बुझिपारछ इंडिया बोझ नहीं सर हमें बोझ हमें ठीक परफेक्ट धरती पे बोझ कारण हमें ଆମେ ଦିଟା ଅଧିକ କରୁଛୁ ଆଉ ଖାସ କରି ତମେ ମାନେ ତ ଅଧିକ हाँ सर सब तो यूथ ना ନା यू आर डिपेंडेंट बुझिपारछ घर से सैलरी आता है ना अभी जो सैलरी आ रहा है वो घर से आ रहा है है नहीं महीने में कितना आ रहा है जैसे कि दिल्ली में कोई है ना तो पूछ लेते हैं कि आ गया सैलरी आ गया भाई हाँ आ गया चलो फिर चलो चल जाते हैं तो हम लोग तो ऐसे करते थे मतलब जब भी करोल बाग पे यूज टू रोम दिया ना एस्पिरेंट तो देखी से समझते तो जिस दिन ये आया ना तो मेरा दोस्त ने फ़ोन किया मेरे को आई वॉज सिटिंग समवेयर एल्स बोला कि अभी वो कहाँ पे है तू मैं क्या बैठा ना वो एस्पिरेंट वाला देख ले तूने मैं नहीं देखा अभी कहाँ पे क्या है वो सीन ना हमारा वो जो पॉपुलर वाला जूस था जहाँ पे हम जूस पीते थे हाँ ना वो वाला सीन देख ले जाके मुझे यार तो मतलब आई यूज टू हैव द फ्रेंड्स फ्रॉम अक्रॉस द इंडिया आई वॉज नॉट हैविंग फ्रेंड फ्रॉम उड़ीसा व्हेन आई यूज टू स्टे देयर सो मतलब तो ऐसे इसलिए किया कि मैं लगभग मेरे को कितना लगा था 1 से 2 महीने लगा था सीखने के लिए हिंदी मतलब दो आई डिडंट यूज टू स्पीक हिंदी हियर सो मेरे को 1 से 2 महीने लगा सीखने के लिए बेसिकली माई एक्सेंट वॉज लाइक राजस्थानी एंड लिटिल बिट ऑफ हरियाणी तो हरियाणी वो ना खाना खा लिया बुझ तो बुझ नहीं तो दैट वाज अ डिफरेंट सॉर्ट ऑफ एटमोस्फियर तो वो कहूँ ना थोड़े तो मेरा जो दोस्त था एक तो मतलब आंध्रा से नहीं था केरला से था तमिलनाडु उत्तराखंड यूपी राजस्थान एंड एमपी हिंदी कौन पढ़ते नहीं सब वो तो इंग्लिश पे बोलते हैं ना वो लोग हिंदी नहीं बोलते ना इंग्लिश बोलते हैं दे प्रिफर इंग्लिश जब यू तो मतलब मु कहते ना कि इंटेलिजेंट पर्सन हु लर्न्स फ्रॉम अदर मिस्टेक्स अगर आप ये बोलोगे कि बुद्धा ने तो मैरिज कर लिया फिर शादी शादी हो गए बच्चे हो गए फिर बोले कि नहीं शादी मत करो हाँ कि नहीं फिर बोले अगर आप भी सोचोगे कि यार उसने फिर वो जो किया फिर मैं भी वही बोलूँगा तो लेट मी मैरिज हैव द चाइल्ड्स देन आई विल से डोंट मैरी ओके तो मतलब यू वुड बी ऑल्सो लाइक बुद्धा तुम भी बुद्धा भाया हो सो इंटेलिजेंट पर्सन हु लर्न्स द मिस्टेक्स फ्रॉम अदर से कहा जाए ना कि दूसरों का गलती से सीखना है गलती नहीं करना है दोबारा समझे सर आपण में बुद्धा को बड़ा कर लेना so learn from the mistakes from your teachers and seniors so that will excel you बुझिपारछ नहीं सेथपे कहा जाए that does not mean you need to also repeat that one बुझिपारछ नहीं सर डेजर्ट रे डिस्ट्रीब्यूशन देखि परिबो तो मोते काली ना परदन ये पर्सन सेंट ए मैसेज फ्रॉम दिल्ली कि सर आई विश टू टीच देयर तो फिर वो मेरे को पता चल गया उनको लगा कि दिल्ली के बारे में मेरे को पता नहीं है मतलब बुझ नहीं तो उनको फिर मैंने पूछा कहाँ पे पढ़ाते थे
ना सर आस्पायर पे, सॉरी सक्सेस पे, क्या वो सक्सेस वाला जो पंकज सर ने बनाया था वो वाला वहीं पे ना? नहीं सर, मैंने फिर पता चला मुझे इसको पता नहीं, फिर मैंने ऐसे ही बोल दिया सक्सेस आइज पंकज सर का है और मैं उनको मतलब पर्सनली जानता हूँ, बुझ पड़ नहीं, मतलब पंकज सर मेरा फैकल्टी है, मैं उनसे पढ़ा हूँ, तो मेरे को पता नहीं है पंकज सर क्या कर रहे हैं, कहाँ पे क्या है सीन। तो फिर मैंने बोला कि ठीक है आप ऐसे करो कि मेरे को भेज दो आपको जो भी है, और वो उसको पता लगाओ क्या है, वो फाउंडर कौन है, सारे डिटेल्स मेरे को भेज दो, फिर मैं देख रहा हूँ, बुझ पड़ नहीं जहाँ भी हो। तो डेजर्ट्स ये डिस्ट्रीब्यूशन आम देखी डेजर्टर फॉर्मेशन देखी हाँ वार्म डेजर्ट ऑस्ट्रेलिया रे बहुत अच्छे, ग्रेट सिम्पसन, गिब्सन, विक्टोरिया, सैंडी सबू मिसेकी गोटे कहुए द ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट। तो तार गोटे जे गिब्सन, सिम्पसन, सैंडी एंड विक्टोरिया चार्टा अच्छी, चार्टा मिसी हाँ हिडन कहते ना सिटी अंडर द डेजर्ट कौन थे ऑस्ट्रेलिया जो पढ़ाऊली मैपिंग, बुझे हॉट जोन सॉरी कोल्ड टेम्परेट अर्थात को है ना, ये तुम कोल्ड डेजर्ट। हाँ ना ये टिके बुझीदवा। अच्छा जमती आम पढ़ुले लैंडफॉर्म, लेट्स से व्हेन वी आर गोइंग थ्रू द फ्लूवियल लैंडफॉर्म, बुझे जो आम फ्लूवियल लैंडफॉर्म पढ़ुले कि आम कोस्टल लैंडफॉर्म पढ़ुले, देयर वाज सम सॉर्ट ऑफ इरोजनल वर्क, एठी भी सेमती इरोजनल वर्क देखा पड़ो। नाउ द इरोजनल एजेंट इज विंड, इरोजनल एजेंट होची तुम विंड, बट इरोजनल वर्क्स ऑफ द विंड हमको देखा पड़े, विंड को प्रकार इरोजन करुच्ची एंड व्हाट आर द एक्टिविटीज। तो जदि आम एक्टिविटीज विंड रो देखा ना ये सब वर्ड देखा डिफ्लेशन, एट्रिजन, एब्रिजन। एब्रिजन वी हैव लर्नड अर्लियर एज वेल। एब्रिजन रो मीनिंग कौन? सिंपल घोरी हो ओडिया रे कहले दैट इज विल हैव फ्रिक्शन, बुझी पार्छ नहीं? तो ओडिया रे कहले कौन घोरी हो जाको कहुचे, बुझी पार्छ नहीं? इरोटेट हे, तो सेटा को हम कहूँ एब्रिजन, दैट मीन्स फ्रिक्शन हवा। तो फ्रिक्शन हेले कौन हो धीरे 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 सरफेस एरिया कमी कमी जीव, हाँ कि नहीं? तो सेटा फ्रिक्शन आम कहूँ एब्रिजन। तो एब्रिजन कहले ये तुम देखिपर सिंपल आम कह दैट इज मेकानिज्म ऑफ लिखे ना ग्रूविंग, स्प्लिटिंग किसी भी पारे। भाव गोटे जिनस आ गोटे जिनस सहित फ्रिक्शन होटा कौन हम स्प्लिट भी हो जाए। तो दैट मीन्स मेकानिज्म लाइक एब्रिजन, फ्लूटिंग, ग्रूविंग, ए पॉलिशिंग ता द्वारा पॉलिश भी हो पारे। तो डिफ्लेशन अर्थात कौन? डिफ्लेशन अर्थात द प्रोसेस रिमूविंग लिफ्टिंग, अर्थात डिफ्लेट करदे। नाउ सैंड जो मूव करे व्हेनेवर द सैंड पासेस और द मूव्स द विंड जो फास्ट विंड, इमेजिन करो कि द फास्ट विंड इज मूविंग एंड दैट विल व्हाट डिफ्लेक्ट अवे द सैंड। मतलब कभी कभी ऐसे होता है ना, जब आप बीच पे खड़े होते हैं तो आपको अगर मतलब इफ यू आर वेयरिंग शॉर्ट्स, so the sand will comes and that will like piercing into the muscle। ऐसा लगता है ना कि जैसे हाँ मतलब छूच जैसे कि आ रहे एकदम दैट इज बट पॉइंटिंग, है ना? सो दैट वुड बी लाइक इज पियर्सिंग, बुझ वचन सैंड बहुत मतलब अगर ज़्यादा मतलब विंड स्पीड है, कम होगा तो नहीं होगा, ज़्यादा अगर होगा एंड तो ये इसको बोलते हैं डिफ्लेक्शन। दैट मीन्स द विंड विल लिफ्ट द सैंड एंड पुट समवेयर एल्स, सिंपल। okay, that will what? The wind will lift the sand and put somewhere else, that is deflation। abrasion means that will friction, that will develop friction। let's say एक stone है तो वहाँ पे जब सैंड बार बार टकराएगा ना, उसके बाद क्या होगा, वो जो सरफेस वो क्या होगा, धीरे धीरे उसका जो सरफेस एरिया कम होता जाएगा, कम हो जाएगा, है कि नहीं? जैसे हम यहाँ पे कुछ भी एक चीज़ को खींचते रहो तो ये क्या होगा, दीवार भी ऐसे धीरे धीरे इसका जो सरफेस एरिया वो कम हो जाएगा फ्रिक्शन होके। तो वैसे यहाँ पे भी ऐसे होता है। तो एब्रीजन, इसको हम बोलते हैं एब्रीजन। वैसे एट्रीजन का मतलब क्या होता है? आज एट्रीजन उस समय भी मैंने बोला था कि जैसे बहुत सारे पार्टिकल्स आ गए एक साथ और उनके बीच में कोलिजन हो रहा है, बहुत सारे पार्टिकल्स। तो जब उनके बीच में कोलिजन होगा ना एक साथ, तो कुछ पार्टिकल्स ऐसे होगा वो तो अपने आप खत्म हो जाएगा,
कुछ बच जाएगा। वो डिपेंड करता है क्या, उसका कंपोजिशन के ऊपर, है कि नहीं। मतलब कोई वीक होगा, कोई बहुत स्ट्रांग होगा, तो जो वाला स्ट्रांग होगा वो बच जाएगा, बाकी के सारे खत्म हो जाएगा। तो लाइक के ग्राइंडिंग इफेक्ट, जिसको हम बोलते हैं ग्राइंडिंग इफेक्ट, बहुत सारे चीजेस आपने आप उनके अंदर कोलिजन हो रहा है, तो जिसको हम बोलते हैं एट्रीजन। ठीक है, ये इसको हम बोलते हैं एट्रीजन। ठीक है, विंड जब लेके जाता है एक साथ उनके बीच में कोलिजन होता है, तो उसके जब कोलिजन होगा कुछ खत्म हो जाएगा, जिसको हम बोलते हैं वेयर एंड टियर, कुछ बच जाएगा। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं वेयर एंड टियर, कुछ बच जाएगा, तो इसको हम बोलते हैं एट्रीजन। ठीक है, फिर आता है साल्टेशन। तो इसको सरफेस, ये जो बाउंसिंग जंपिंग मत लिखो, उसको छोड़ दो, क्योंकि इसको हम इधर लिखेंगे, यहाँ पे। दिक्कत हो रहा है क्या, दिक्कत हो रहा है किसको? हाँ, नहीं हो रहा है? अरे हिंदी तो समझ में आता है सबको, क्या दिक्कत हो रहा है? हाँ? क्या? तो ये, अरे कभी कभी पढ़ लिया करो, क्या दिक्कत है इसमें? नहीं है यार, अच्छा ये वाला है नहीं, साल्टेशन है नहीं इधर। ठीक है, आप लिख लो इधर साल्टेशन। साल्टेशन है ना, ये वाला भी हमने पढ़ा था पहले, हैं? नामकिन, नामकिन नहीं। तो साल्टेशन क्या होता है कि जैसे कुछ चीज़ ना जो रोलिंग होता है, जंपिंग एंड मूविंग, जंपिंग एंड मूविंग, उसको बोलते हैं साल्टेशन। जैसे मैंने बोला कि यहाँ पे छोड़ दे इसको, ये वाला जो यहाँ पे लिखा है ना कि जंपिंग, बाउंसिंग एंड होपिंग, तो ये साल्टेशन में होता है। ये कहाँ पे होता है? साल्टेशन। मतलब जब जंप कर रहा है, मूविंग, जंपिंग एंड मूविंग, जंपिंग एंड मूविंग, उसको बोलते हैं साल्टेशन। ठीक है। Attrition क्या? Grinding effect. All the particles they will put together and there would be collision among themselves. That would be attrition. Saltation मतलब कुछ चीज़ जंप कर रहा है एंड मूव भी कर रहा है, ठीक है, एक साथ। तो इफेक्ट जैसे कि लाइट से द ट्रक्स दे आर मूविंग एंड जंपिंग इन द व्हाट पॉटहोल्स। तो पॉटहोल जब आता है, जो टायर होता है वो क्या कहते हैं, अगेन मूविंग ऑफ, तो उसके बाद धीरे 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 वो पॉटहोल्स बड़ा हो जाएगा, एकदम एक गड्ढा बन जाएगा, पूरा कि पूरा रीजन गड्ढा हो जाएगा, हाँ कि नहीं। तो वैसे छोटे छोटे जो पॉटहोल्स होता है गड्ढे में कन्वर्ट हो जाता है, बहुत बड़ा एक गड्ढा बन जाएगा उधर, ठीक है। तो ऐसे साल्टेशन, ये वहाँ पे साल्टेशन होता है। वेदरिंग इरोजन विल एनहांस। तो डेजर्ट में साल्टेशन मतलब कैसे, वो भी सैंड भी मूव करता रहता है ना विंड के साथ, सैंड भी तो मूव करेगा कि नहीं, वो भी मतलब जंप कर रहा है, कुछ सैंड मूव कर रहा है, वैसे होगा। तो मतलब मैं नहीं बोल रहा हूँ कि गड्ढा डेजर्ट में भी कहीं कहीं पे तो क्या होता है ना, नहीं ऐसे नहीं कि डेजर्ट पे गड्ढा नहीं होता है, जिसको हम तो ओएसिस, तो वो क्या होता है, वो तो गड्ढा होता है ना। हाँ तो वो क्या है, वही तो ओएसिस, दैट इज व्हाट, लाइक वाटर इन डेजर्ट और ये प्लीजेंट रीजन इन द डेजर्ट where some sort of natural vegetation will be there, water, वहीं पे वाटर मिलता है, ठीक है। तो ये वाला वैसे, तो एट्रीजन हो गया, एप्रीजन, डिफ्लेशन खत्म। हाँ हाँ, सारे के सारे हवा की वजह से। तो डिफ्लेशन, एप्रीजन, डिफ्लेशन डन। नाउ कम्स टू लैंडफॉर्म। नेक्स्ट लैंडफॉर्म्स. These are the landforms that we will go through. These are the landform. So we have finished the formation of desert, the condition for the formation of desert, some important words like जेमती कि तमरो offshore कोना, onshore कोना, वगैरह वगैरह सब हमें देख दीजिए. Now when it comes to the landforms, we will have first erosional landform as usual. Whenever we go through the landforms of any types of landform, we have to go through two ways, erosional and depositional.
So these are the erosional landform associated with आमे कहबा desert or aeolian landform, or you may say aeolian landform. फटाफट लिख देता हूँ. सो जैसे कि पहले जब मैं पढ़ाना शुरू किया आरोहण में, उस समय हिंदी मतलब आई यूज टू स्पीक मोर हिंदी. सो मुँह कौन कहे ना मझे मतलब बहुत मतलब, तो सम स्टूडेंट्स दे यूज टू कैच दैट बुझ नहीं है. हाँ पूर्व जानना ହେଇଗଲା. ना डिपोजिशनल लैंडफॉर्म ठीक लिख देता हूँ. डिपोजिशनल सैंड ड्यून्स लिखो हम कही दूँ. सैंड ड्यून्स, sand dunes, loess, dunes, huh? Ripple marks, loess. तीनटा लिखी देला फटाफट. बरसान अच्छा नहीं रो एक मिनट. फ्लूभियल कर दवा से था गोटे कर आउ किसी हम बट दैट वुड बी फ्लूभियल डेजर्ट रो फ्लूभियल तो टिके अलग हम आउ एठू ही क्वेश्चन आसूची मु टिके देखै दिए तुमको. ये यहाँ से पिछले 2 साल में 2 क्वेश्चन आया है इस फिगर से बुझ बर्तन. ये टिके होल्ड ऑन करो. ये जो लैंडफॉर्म मैंने दिखा ये वाला डेजर्ट फ्लूवियल लैंडफॉर्म है. देखो डेजर्ट will have 2 sort of landform. One is only that is formed through the wind, and one is desert may have some sort of river as well. That does not means the desert would not have river. A small river could be there like the Luni river, राजस्थान. So वैसे river भी है सकता है. अगर river वहाँ पे होगा और a stream is there, if not a all weather river like the perennial river, that might have a small stream. If any desert is having a stream, that will have this sort of structure will develop. Okay, so that means desert will have 2 types of landform. One desert fluvial landform and one is desert aeolian landform. बुझ बरसो नहीं
तो जदि फ्लुवियल आसला दैट वुड बी हियर ना ये क्वेश्चन कौन आसला ओपीएससी पचारि ओपीएससी हैज आस्क्ड दिस वन ओपीएससी हैज आस्क्ड दिस वन ओके दिस प्लेयर्स एंड बाजदा दे हैव आस्क्ड मु तुमको कौन कही जोटा डिफिकल्ट हुए सेटा क्वेश्चन आसे आगुरु कही बस पूरा इजी पचारियो से मु कही जोटा तुमको लगुच मु पढ़ेनी शुणिनी से आंसर ए बुझीपार तो जोटा जो थे तुम देखुच 4टा ऑप्शन अच्छी ना 3 ऑप्शन यू नो पर दे आर नॉट बुझीपार तो 4टा हो गला ये तो 4टा अल्टीमेटली मिलगला जो तुमको लगुच 4टा कोटा भी जान लो गोटे बहुत नुआ लगुच से आंसर हो मतलब ये गध मेथड ना से कहल गध मेथड आगोटे सर अच्छा टिके शुणी दियो एटा ऐसे मतलब बोल तो लेते हैं इसमें कोई दिक्कत नहीं है मतलब अगर आप लोग को कोई दिक्कत नहीं तो मेरा कोई दिक्कत नहीं है तो ऐसे ही पढ़ाते थे पहले ऐसे बोला ना कि जब आरोहण में मैंने शुरू किया था तो उस समय हम मतलब हिंदी ही पढ़ाते थे मतलब ये और बहुत सारे देखो वो शायरी तो मतलब ऐसे आई डोंट बिलीव इन शायरीज एंड ऑल दिस स्टफ बट व्हाट आई लव इज दैट द कॉन्क्रीट आई बिलीव इन 2 थिंग्स concept and clarity. I believe in 2 things for civil service, concept and clarity. मेरे को बस 2 चीज़ चाहिए बाकी कुछ नहीं चाहिए. If and reason. If reason says this would be the question, then go for that. If reason says reason does not back that one, so need not to go through that topic. So that everything has a reason. If you are here, it's having a reason for that. So you have to find out the reason why they will ask this question. If you are able to finding out that one, the day you would be 10 times better than your next competitor. बुझ पड़ता नहीं तो इसलिए बोलते हैं कि स्मार्ट प्रिपरेशन का मतलब यही होता है. ऐसे कुछ स्मार्ट नहीं होता, बस हमें वो वाला चीज़ को पकड़ना है कि एग्जामिनर क्या कर रहे हैं, वो कैसे सोच रहे हैं, वैसे सोचो, नहीं तो आप भी ऐसे स्टूडेंट होकर रह जाओगे. आई हैव मतलब आस्क्ड यू सो मेनी टाइम्स एंड माई मोटो ऑलवेज टू एम्पायर यू. मैं कभी नहीं चाहता हूँ कि और एक बार आप आओ मेरे को पूछो ज्योग्राफी सर ये था ये कहो, मतलब आई डोंट बिलीव ऑन दैट. मेरे को मतलब 2 बार आके कोई पूछे 3 बार पूछे ना, मतलब आई हेट दैट. उसका मतलब नहीं है कि मैं इंट्रैक्शन को हेट कर रहा हूँ, मैं नहीं चाहता हूँ कि वो एक बार में क्यों ना सीखे. उसका मतलब नहीं है कि मैं नहीं चाह रहा हूँ कि इंट्रैक्शन करने नहीं चाह रहा हूँ, वैसे नहीं है कुछ. समझ में आ रहा है. तो कुछ टीचर ऐसे होता है ना, उनको लगता है कि आई विल ऑलवेज डोमिनेट द स्टूडेंट. ऐसे होता है कि नहीं, मतलब मेरा वो साइकोलॉजी है नहीं. लेट देम फ्री, लेट देम एनालाइज द थिंग. ज़्यादा से ज़्यादा वही होगा. मैंने बोला था कि एक क्वेश्चन आप मेरे को पूछोगे नहीं आएगा, दूसरे दिन हम बोल देंगे, ख़त्म. उससे ज़्यादा क्या होगा, हाँ कि नहीं. सो लेट्स हैव द प्रोग्रेसिव एटीट्यूड. बुझी पड़ता नहीं नहले हम नहीं. तो इसमें से 2 बार देखो, एक तो प्लेयर्स पूछा है, एक तो बाजदा पूछा है. तो ये क्या होता है, बुझी पड़ता नहीं. Just imagine the stream is flowing here. Just imagine a stream is flowing here and that got dry. That got drier. Just imagine. Now, when the stream was there and these are the hilly region, तो पहले इस फिगर को समझ लो, फिर हम कल पढ़ेंगे क्योंकि ये ख़त्म नहीं होगा एक दिन में. बहुत सारे हैं ना, बाकी वो तो पहले से पढ़ के बुझ पड़ता नहीं. लास्ट पोर्शन नहीं है उसको, मतलब हम पढ़ा रहे हैं ज़्यादा इसलिए क्योंकि ऑप्शनल बच्चे आपके साथ बैठे हैं, तो इसलिए सारे को मतलब आई हैव टू
maintain that uniformity. So এটা আমার জিএস ক্লাস हाँ এটা मतलब combined class I am taking. বুঝতে পারছেন? অপশনাল প্রসেস এটা optional plus বুঝতে পারছেন? So বর্তমান যদি তুমি দেখিও nowadays geomorphology, climatology, oceanography does not have difference between the GS and optional. They are alike. ସେମିତି କିଛି ଡିଫରେନ୍ସ ନାହିଁ ୟୁପିଏସସି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯଦି ଦେଖିବ ସେମ୍ କିଛି ଡିଫରେନ୍ସ ନାହିଁ ବୁଝିପାରୁଛ ନା ତ କ'ଣ ଡିଫରେନ୍ସ ଇଏ ତ ଅପସନାଲ୍ ପିଲା ପଢ଼ିବା କଥା ପ୍ରିଲିମ୍ରେ କାହିଁ ପଚାରିଛି ଦିସ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେ would have asked in the mains for the optional student but they asked in prelim. Somebody didn't expect this one. Even I was not expecting this question they would have asked in prelim. ବୁଝିପାରୁଛ ତ ये क्वेश्चन को कौन करवा तेणु करी ताले आमे देखिबा फॉर एग्जांपल लेट्स से हियर इज ए स्ट्रीम और ए रिवर इज देयर बुझि परछ नै तो रिवर कोन होची जेतले आमे रिवर जेतले देखुचे कि रिवर विल हैव डिपोजिशन दिस आर द हिली रीजन एंड द डिपोजिशन इज गोइंग ऑन सो दीस एरियाज आर द सिंपल जदि आमे कहिबा कि इफ आई ड्रॉ ए फिगर ओके सो दिस gradual slopy part this one is that gradual slopy part क्योंकि जब हम माउंटेन से नीचे आते हैं तो जो सेडिमेंट्स यहाँ पे डिपोजिट हुआ है ना जो एंगल है ये बहुत ही फ्लैट एंगल है बुझे ये बहुत फ्लैट है सपाट जैसे है ये जैसे कि ये एंगल पूरा सपाट है समझ तो ये जो फ्लैट एरिया इसको हम बोलते हैं क्या है पेडिमेंट मतलब क्या है कि जो इरोडेड हो गया सरफेस जो इरोड हो गया है उसके बाद जो एक फ्लैट एरिया आया है उसको हम बोलते हैं पेडिमेंट फिर आता है बाजदा दीज आर द डिपोजिशनल फीचर सो हियर सम सॉर्ट ऑफ द सेडिमेंट्स डिपोजिटेड हियर एंड हियर वुड बी प्लेयर्स मीन्स द ड्राइड पार्ट ऑफ द स्ट्रीम सो दैट यूज टू हैव द स्ट्रीम अर्लियर वो स्ट्रीम अब खत्म हो गया सूख गया एकदम पूरा सूख गया तो उसके वजह से जो एक पार्ट डेवलप हुआ है ना उसको हम बोलते हैं प्लेयर्स देन उसके बाद आता है बाजदा फिर आता है पेडमेंट फिर आता है माउंटेन और हिल तो हिल से जैसे आप नीचे आओगे तो दैट मीन्स ये जो आपका पेडिमेंट कैसे बना ध्यान से देखिए एंड द एलुवियल फैंस आर डिपोजिटिंग और लेट्स से द सेडिमेंट्स व्हिच इज कमिंग फ्रॉम द माउंटेन दैट वुड बी डिपोजिटेड इन द शेप ऑफ फैन अर्लियर वी आल्सो टॉक दैट वन in the glacial landform let that fans to that what mix together when all the fans will mix together that will have a flat and elevated surface that flat and elevated surface is simple pediment so pediment itself a depositional feature that would be close to the mountain slope क्योंकि ये स्लोप के बगल में तो डिपॉजिट होगा ना यहीं पे हाँ तो वाश हो जाए इटू आसला इट वुड बी डिपॉजिटेड सेटा स्लोपीटा माने स्लोपटा सही भलिया रहिबो डिपॉजिट हला परे ता पूर्व स्टीप स्लोप रहिबो ना जेतो यहाँ पे डिपॉजिट जब से हो रहा है ना तो धीरे धीरे स्लोप का एंगल चेंज हो जाएगा धीरे अदरवाइज इट वुड हैव आलिया स्टीफ एंगल ये पहले स्टीफ एंगल हुआ करता था बट अभी धीरे धीरे एंगल क्या हो रहा है ग्रेजुअल हो रहा है क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे क्या बन रहा है एलुवियल फैन जैसे कि सारे के सारे फैन मिल जाएगा ना तो एक एलिवेटेड सरफेस देगा वो जो एलिवेटेड सरफेस उसको हम बोलते हैं पेडिमेंट इट वुड बी लुकिंग लाइक लिटिल बिट ऑफ आई एम नॉट सेइंग ए टेबल लिटिल बिट ऑफ टेबल सरफेस लाइक बट इट वुड बी टिल्टेड टेबल जैसे